हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है मोस्ट एक्सपेक्टेड एफकेट क्वेश्चंस के लिए। जिससे पहले ऑलरेडी मैं यहाँ पे दो पार्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख सकते हो। तो यहाँ पे ये दो पार्ट्स है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये भी डाल रखे हैं इस पीडीएफ में, तो इसके थ्रू आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिक वीडियो भी बना रखी है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी वगैरह यहाँ पे होनी चाहिए एफकेट को क्लियर करने के लिए 200 प्लस मार्क्स के लिए। तो वो भी आप जाके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे 4 बार क्लियर किया और वो भी यहाँ पे 200 मार्क्स के अराउंड मेरे यहाँ पे मार्क्स रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आप ये वाली वीडियो देख सकते हो यहाँ पे मैथ्स के लिए। और आपके यहाँ पे डिफेंस वाले चीज मैं यहाँ पे पहले भी मैंने जैसे पिछले दो पार्ट्स में बोला है कि यहाँ पे जो मैं आपको 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने डिफेंस नहीं लिया है। बहुत कम आपके क्वेश्चंस आपको डिफेंस के देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर दिया। तो ये वाला वीडियो आपको जरूर देखना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एफकेट में डिफेंस से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला जो वीडियो दिख रहा है यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड, तो ये आपका सीडीएस और एफकेट दोनों के लिए ही है। और यहाँ पे डिफेंस वाला भी ऑब्वियसली बात है, सीडीएस और एफकेट दोनों के लिए। तो यहाँ पे जो करंट अफेयर्स वाला है ये बेसिकली आपका यहाँ पे प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता होगा कि ज्योग्राफी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कभी ना कभी यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेसेस न्यूज में रहती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पे जरूर करके जाना है। अगर आप यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर देना, ठीक है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। तो लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो ये मैं तीन बेसिकली हमारे यहाँ पे थर्ड पार्ट है और ये आखिरी पार्ट रहने वाला है। और यहाँ पे तीनों पार्ट के लिए एक सिंपल आपके यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो तीनों वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट पे देखने को मिल जाएंगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। नाउ हम यहाँ पे अपने कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। तो पिछले दो पार्ट्स में मैंने यहाँ पे आपको अराउंड 30 क्वेश्चंस कराए थे, स्टैटिक प्लस आपका यहाँ पे करंट अफेयर, ठीक है। स्टैटिक इन द सेंस कि आपका यहाँ पे जो भी आपके जनरली पूछे जाते हैं जैसे आपके हिस्ट्री से रिलेटेड। तो क्योंकि आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आने बहुत सारा टॉपिक आपको वहाँ पे भी समझाता है, इसलिए आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन हुए थे उस दोनों वीडियो में मिला के। अब इस वीडियो हम लोग यहाँ पे 70 क्वेश्चन करेंगे, 31 से लेके 100 क्वेश्चन तक। और यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे आपके डिफेंस के अलावा, ठीक है। डिफेंस के लिए जैसे मैंने पहले ही बोला था, आपको वो वाली वीडियो जरूर जाके देख लेनी है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मैं दे दूंगा। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि आपको बताना है कि ब्रिक्स गेम्स जो आपका यहाँ पे 2024 में हुए हैं, इनका वेन्यू क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है जैसे अभी हाल फिलहाल में आपकी जो ब्रिक्स है ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। और अभी मैंने आपको जब मैंने 30 क्वेश्चन कराए थे तो उसमें से एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मैंने कंट्रीज भी बताई थी कि कौन कौन सी कंट्रीज ने यहाँ पे रिसेंटली ज्वाइन किया है, ठीक है। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आपको अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि कौन कौन सी कंट्रीज ने यहाँ पे ज्वाइन किया, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ ये सब। अभी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वेन्यू की, तो देखो वेन्यू आपका है यहाँ पे काजान, ठीक है। काजान आपका यहाँ पे जो रशिया में है, ठीक है। तो रशिया बेसिकली आप बोल लो, या फिर अगर आपसे सिटी पूछता है तो आपका आ जाएगा यहाँ पे काजान, ठीक है। और याद रखना ये आपका 7th एडिशन है। बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ये पहली बार हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये आपका 7th एडिशन है। सबसे पहला एडिशन आपका यहाँ पे चाइना में हुआ था, ठीक है। तो चलो वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहला एडिशन आपका चाइना में हुआ था और ये आपका हुआ था यहाँ पे 2017 में, ठीक है। तो इसलिए आपके कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे पहला एडिशन चाइना में 2017 और अभी वाला यहाँ पे ये 7वां एडिशन है जो आपका यहाँ पे रशिया में हो रहा है, काजान में, ठीक है। और ये है आपका यहाँ पे मैस्कॉट, ठीक है। तो ये नाम भी आप यहाँ पे याद रख लेना, ब्रिस 6। तो ये आपका है यहाँ पे मैस्कॉट। मैस्कॉट जनरली आपसे पूछे जाते हैं, तो ये जरूरी है आपको याद रखना। उसके नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। देखो यहाँ पे फैक्ट मैंने आपको दे रखे हैं, पर यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है आपका यहाँ पे ये कि कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। तो 82 कंट्रीज है ओवरऑल जिन्होंने यहाँ पे इस गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। बस आपको ये याद रखना है, बाकी डे स्पोर्ट्स इन सब से एज सच कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर यहाँ पे कंट्रीज पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे मेडल टैली की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर यहाँ पे ये टॉप 5, ठीक है। टॉप 5 आप यहाँ पे कंट्रीज देख पाओगे और इंडिया की रैंक है यहाँ पे 8th, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि इंडिया की रैंक क्या आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे टोटल मेडल पूछे जा सकते हैं। तो टोटल आप यहाँ पे कर लो 29 आपके हो जाएंगे मेडल, ठीक है। अगर आपसे बोलता है कि ब्रॉन्ज कितने जीते हैं, तो 20 हो जाएंगे, सिल्वर आपके 6 हैं, गोल्ड आपके 3 हैं। तो ओवरऑल रैंक आपको यहाँ पे याद रखनी है, मेडल्स टोटल याद रखने हैं और इंडिविजुअल मेडल्स भी याद रखना कि गोल्ड में कितने हैं, सिल्वर में कितने हैं, ब्रॉन्ज में कितने हैं, ठीक है। और टॉप 5 में आप यहाँ पे बस नाम याद रख लो, उनके मेडल्स एज सच यहाँ पे शायद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना रहे, पर अगर आप याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वेन्यू फॉर द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 यहाँ पे क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वेन्यू की बात करते हैं यहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, तो आपको देखो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये आपका 2 पार्ट्स में हुआ है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहला अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट आपका हुआ है यहाँ पे लेह में, जो कि आपका लद्दाख के अंदर आता है, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट में जब यहाँ पे हुआ है ये गेम, तो ये आपका हुआ है यहाँ पे गुलमर्ग में, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे JNK के अंदर आता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया जा सकता है यहाँ पे ले, गुलमर्ग कोई भी दे सकता है, या फिर ले कॉमा गुलमर्ग करके दे सकता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर सिर्फ ले दिया तब भी आपका आंसर आ जाएगा, सिर्फ गुलमर्ग दिया तब भी आंसर आ जाएगा। पर हमेशा यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर आपसे बोलते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुआ है, तो उस केस में आपका आंसर ले होगा। अगर वहां पे पूछता है सेकेंड आपका यहाँ पे जो पार्ट था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, वो कहाँ हुआ है, तो उस केस में आपका आंसर गुलमर्ग होगा। अगर वो कंप्लीटली पूछ रहा है फिर आपको ले गुलमर्ग एक एक, एक दे दे रहा है या दोनों दे दे रहा है, तब आपका यहाँ पे आंसर सब हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये है आपका यहाँ पे मेस्कॉट, ठीक है। मेस्कॉट का यहाँ पे नाम क्या है वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसका नाम है यहाँ पे शीन ए शान, ठीक है, शीन ए शी शान, ठीक है। शान नाम याद रख लेना बस इस तरीके से। और ये आपका यहाँ पे स्नो लेपर्ड है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, ये स्नो लेपर्ड है। जैसे आपको पता है कि आपको यहाँ पे लद्दाख साइड में आपको यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स देखने को भी मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप इजीली इसको याद रख सकते हो, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे मेडल टैली देखने को मिल रही है। तो देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखते हैं कि इस पर्टिकुलर इवेंट में ना आपकी स्टेट भी पार्टिसिपेट करती है, यूटी भी पार्टिसिपेट करती है सेपरेटली, और कोई सेपरेट टीम भी पार्टिसिपेट कर सकती है। जैसे अगर आप देखोगे तो नंबर 1 पोजीशन आपकी यहाँ पे आर्मी की है, ठीक है, क्योंकि वो एक सेपरेट टीम है, वो किसी स्टेट और यूटी के अंदर नहीं आ रही, वो एक सेपरेट टीम है जो उन्होंने अपने यहाँ पे अब आप बोल सकते हो स्पोर्ट्स पर्सन को भेजा था, ठीक है। तो उसमें आप यहाँ पे देख पाओगे नंबर 1 आपकी आर्मी है, फिर कनाडा, महाराष्ट्र, फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। टॉप 5 आप यहाँ पे बस याद रख सकते हो, या फिर टॉप 3 याद रख लेना। फिर अगर हम आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि 19 जो अभी आपका सबमिट हुआ है नॉन अलाइन मूवमेंट का, उसका वेन्यू क्या है, ठीक है। तो उसका वेन्यू है आपका यहाँ पे कंपाला। और कंपाला यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये आपका यहाँ पे युगांडा कंट्री है, उसके अंदर आपको यहाँ पे एक सिटी देखने को मिलती है, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपकी कंट्री की कैपिटल भी है, ठीक है, कंपाला। अब देखो इसके अलावा अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे मोटो याद रख लेना, अगर मोटो याद रख सकते हो तो इसका मोटो है यहाँ पे डीपनिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, डीपनिंग कॉरपोरेशन फॉर शेयर्ड, डीपनिंग कॉरपोरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मोटो होने वाला है। और इस पर्टिकुलर अगर हम बात करें, तो ये जो आपकी मूवमेंट है, या फिर आप बोलो ये जो आपका सबमिट है, तो यहाँ पे ये आपका जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बेसिकली स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को उठाने के लिए, उनके इंडिपेंडेंट के लिए, मतलब इंडिपेंडेंस के लिए। तो यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन को हटाने के लिए, तो ये मतलब एक तरीके से डीकोलोनाइजेशन करने के लिए, कॉलोनाइजेशन को हटाने के लिए, तो इन सब चीजों की वजह से आपके यहाँ पे ये चीजें शुरू हुई थी, ठीक है। ये पर्टिकुलर मूवमेंट आपके यहाँ पे शुरू हुई थी, बस इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे बस वेन्यू रहने वाला है, ठीक है। फिर अगर हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है यहाँ पे कि 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ है, जो आपका 2023 में हुआ था, ठीक है। अब देखो 2023 में भले यहाँ पे है, पर वो एकदम एंड में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 2023 का है, पर वो आपका जनवरी 2024 में जाके हुआ था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपका हुआ था यहाँ पे फरीदाबाद में, ठीक है। फरीदाबाद हरियाणा में आपका जो आता है, जहाँ पे आता है, तो फरीदाबाद हरियाणा बेसिकली इसका यहाँ पे वेन्यू है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 2023 इसका नाम है जरूर, पर ये आपका हुआ है जनवरी 2024 में, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे नहीं भूलनी है। फिर अगर हम यहाँ पे, चलो मैं आपको थीम भी बता दे रहा हूँ, थीम इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो थीम है आपकी यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे थीम रहने वाली है। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेने, ठीक है, कौन सा वेन्यू है और यहाँ पे क्या थीम है, और ये आपका हुआ है यहाँ पे जनवरी 2024 में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। फिर अगर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पे पूछ रखा है कि बीच गेम्स जो आपके यहाँ पे हुए हैं 2024 के, वो आपके कहाँ पे हुए हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने आपके लिए इमेज जो डाल रखी है, यहीं पे आपको दिख जाएगा। तो वो आपके हुए हैं यहाँ पे ड्यू में, ठीक है। तो जो आपकी एक यूटी है, ठीक है, अगर आपको पता हो तो अभी हाल फिलहाल में जो आपकी दो यूटीज थी पहले सेपरेटली, दादर है नगर हवेली, और एक थी आपकी दमन एंड दीव, तो इन दोनों को जोड़ के एक यूटी यहाँ पे बना दिया गया है। तो आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है, अगर आपसे मतलब अगर वो पूछना चाहे तो ये भी याद रख लेना। और दूसरा यहाँ पे याद रखना, अगर आपसे कंप्लीट एक पर्टिकुलर वेन्यू पूछता है, तो उस केस में आपका आंसर होगा यहाँ पे दीव बीच, ठीक है। तो कौन सा बीच है वो भी अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं,
तो देखो वो वाला बीच है आपका यहाँ पे, उसका नाम है गोखला बीच, ठीक है, गोखला बीच जो आपका यहाँ पे दीव में आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और कौन जीता है यहाँ पे, मतलब चैंपियन कौन रहा है यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे किसने मेडल जीते, आप इस तरीके से याद रख लो। तो वो है आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। फिर यहाँ पे मैस्कॉट का नाम भी याद रखना, मैस्कॉट का नाम है यहाँ पे पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, जो पर्ल के आपकी यहाँ पे एक डॉल्फिन है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने भी यहाँ पे जो आपकी गैंगेटिक डॉल्फिन है उसको एक्वेटिक एनिमल ऑफ द स्टेट का यहाँ पे दर्जा भी दिया है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है, इसके साथ ही। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखो याद रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे आपको मैंने जो इमेज लगा रखी वैसे भी आप यहाँ से पता कर पाओगे, पर यहाँ पे सिर्फ गोवा जैसे दे रखा है, तो यहाँ पे मैं आपको सिटी भी बता दे रहा हूँ। तो वो है आपके यहाँ पे पानाजी, और वो आती है आपके यहाँ पे गोवा में, ठीक है। गोवा की कैपिटल ही है यहाँ पे पानाजी, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये फेस्टिवल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली यहाँ पे इंक्लूजन कर रहे हैं एक तरीके से यहाँ पे डिसेबल लोगों का भी, ठीक है। मतलब यहाँ पे उनको स्पेशल फील आप बोल सकते हो, यहाँ पे उनको अलग से फील नहीं करवा रहे कि यहाँ पे वो डिसेबल पर्सन है या फिर ऐसे कुछ आप समझ सकते हो। उनको बाकी लोगों के साथ यहाँ पे जोड़ के रखना चाह रहे हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर फेस्टिवल का ये मोटो है, ठीक। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हो, टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस एंड इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज विद इन सोसाइटी, ठीक है। तो वही मैंने जो अभी आपको बताया वही आपको यहाँ पे याद रख लेना है। नाउ अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्रिकेट में 500 विकेट्स किसने लिए हैं यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे इंडियन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंडियन अगर हम बात करते हैं तो सभी यहाँ पे रिसेंटली लिया है यहाँ पे आर अश्विन ने, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये बने आपके यहाँ पे सेकंड इंडियन, ठीक है। फर्स्ट इंडियन आपके कौन थे, तो वो है आपके यहाँ पे अनिल कुंबले, ठीक है, जो आपके यहाँ पे पहले के कोच भी रह चुके हैं, ठीक है, कोच भी रह चुके हैं इंडियन टीम के। तो फर्स्ट है आपके यहाँ पे अनिल कुंबले, सेकंड आपके यहाँ पे रिसेंटली बने आर अश्विन, इंडिया के रिस्पेक्टिव में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा अगर आप देखो कि सेकंड क्वेश्चन आपको से जैसे बोल रहा पूछा जा रहा है यहाँ पे, इसी में मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस डाल दिए। वैसे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 4 से ज्यादा क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर दिख रहे हैं। तो दूसरे में आपसे पूछा जा रहा है कि हैट्रिक किसने लिया यहाँ पे कंसेक्यूटिव आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप मैचेस में, तो वो आपके हैं यहाँ पे पैट कमिंस, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे नहीं भूलना है, क्योंकि ये आपका यहाँ पे 2024 का ही जो आपका टी20 वर्ल्ड कप हुआ है इसी का यहाँ पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, टी20 वर्ल्ड कप का यहाँ पे ये क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है, जो आपका यहाँ पे 2024 का हुआ है, ठीक। और ये कहाँ हुआ है, तो ये आपका यहाँ पे यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ है, ये आपको यहाँ पे पहले भी मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे कौन सी कंट्रीज के खिलाफ लिया है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो वो है आपके यहाँ पे एक है बांग्लादेश, ठीक है, और दूसरी है आपकी यहाँ पे अफगानिस्तान। तो बेसिकली इन दोनों टीम्स के खिलाफ इन्होंने यहाँ पे हैट्रिक लिया और कंसेक्यूटिव मैचेस में लिया है, ठीक है, एक के बाद एक यहाँ पे आप बोल सकते हो, इस तरीके से याद रख लेना। अब देखो रोहित शर्मा आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्यों न्यूज में है, क्योंकि ये पहले क्रिकेटर बने हैं, ठीक है, फर्स्ट मेल क्रिकेटर बने हैं यहाँ पे जिन्होंने 150 टी20 मैचेस खेले हैं, ठीक है, 150 टी20 आपके यहाँ पे मैचेस खेले, ठीक है। आप यहाँ पे ये याद रख लेना, ठीक है, टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे ये भी याद रख लेना है कि यहाँ पे इन्होंने 200 से ऊपर यहाँ पे सिक्सेस लगाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है, टी20 में, टी20 इंटरनेशनल्स में। तो यहाँ पे ये वाले ये मतलब ये पर्टिकुलर अचीव करने वाले भी ये पहले क्रिकेटर बने हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और रिसेंटली यहाँ पे जब आपका यहाँ पे ये श्रीलंका दौरा भी चल रहा है, तो यहाँ पे 121 इन्होंने यहाँ पे एज एन ओपनर यहाँ पे 50s भी जड़ दी है, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था यहाँ पे 120 का, ठीक है, सचिन तेंदुलकर का यहाँ पे ये रिकॉर्ड था, उसको यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि एज एन ओपनर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम यहाँ पे टेस्ट की बात करें, तो देखो टेस्ट क्रिकेट आपका न्यूज में इसलिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि आपके यहाँ पे जो जेम्स एंडरसन है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे संन्यास ले लिया है। तो ये आपके बेसिकली यहाँ पे तीसरे बॉलर बने थे जिन्होंने यहाँ पे 700 से ज्यादा विकेट लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये थर्ड प्लेयर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बाकी दो की बात करते हैं, तो बाकी दो आपके हो गए यहाँ पे, एक हो गया आपके मुरलीधरन, और मुरलीधरन के बाद आपके एक हो जाएंगे यहाँ पे शेन वॉर्न, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। नाउ अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे आईएसए के बारे में पूछा जा रहा है। तो आईएसए का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसके हेडक्वार्टर है यहाँ पे गुरुग्राम में, ठीक है। तो गुरुग्राम आपको यहाँ पे इंडिया का ही यहाँ पे एक सिटी है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसलिए आपका यहाँ पे न्यूज में भी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे इसके कुछ नए मेंबर्स भी बने हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे 99th मेंबर बना है आपका यहाँ पे स्पेन, और 100th मेंबर आपका यहाँ पे बना है पैराग्वे। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। फिर अगर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चले तो देखो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कफाला सिस्टम से रिलेटेड है। अब यहाँ पे मैंने एज सच कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे मैं ये अलग से यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ इस टॉपिक को बेसिकली। तो देखो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपका यहाँ पे कफाला सिस्टम है, ये आपको यहाँ पे मिडल ईस्ट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो आपके यहाँ पे सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत, कतार, इन सब जो आपकी मिडल ईस्ट वाली कंट्रीज है ना, इन सब कंट्रीज में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, मिडल ईस्ट कंट्रीज में आपको यहाँ पे ये सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जो आपके यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, जो वहाँ पे गए होते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पे वो जिसके अंडर काम कर रहे होते हैं ना, जिस भी इंसान मान लो या फिर आपको एक कंपनी मान लो, तो उसके अंदर जो भी यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो वो सारे आपके यहाँ पे पासपोर्ट्स को रख लेता है। ठीक है, जैसे मान लो एक कोई इंडिविजुअल है, उसके अंदर 10 माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं जो दूसरे कंट्री से आए हैं। तो अब उन सब के पासपोर्ट, उन सब के वीजा, सब कुछ यहाँ पे वो पर्टिकुलर आपका इंसान, वो इंडिविजुअल या कंपनी जो भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे वो रख लेती है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ये बेसिकली आपका क्यों न्यूज में आया था, ये आपका आया था यहाँ पे कुवैत की वजह से। ठीक है, तो कुवैत में भी यहाँ पे यही आपका फॉलो होता है कफाला सिस्टम। और वहाँ पे जहाँ पे जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स है, जिस बिल्डिंग में वो रह रहे थे, ठीक है, इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं थी और वहाँ पे आग लग गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियंस जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे, उनकी डेथ हो गई थी। इसलिए आपका यहाँ पे ये सिस्टम न्यूज में भी आया था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखता है कि मिडल ईस्ट कंट्रीज में आपका यहाँ पे ज्यादातर फॉलो होता है, और यहाँ पे न्यूज में आया था यहाँ पे कुवैत की वजह से। ठीक है, ये आपका न्यूज में था यहाँ पे कुवैत की वजह से। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से क्या काम करता है, तो ये माइग्रेंट वर्कर्स को यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन करता है इसके थ्रू। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस पर्टिकुलर आपके सिस्टम के थ्रू आप बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे कि माइग्रेंट वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है। ठीक है, कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए और अब वो जब वो चाहते हैं कि ये जॉब छोड़ना, तब वो अब छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर देते हैं, तब तक वो जॉब को छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे वेटलैंड से रिलेटेड। तो देखो याद रखना, अगर आपको यहाँ पे याद रखना है कि पहले अगर हम बात करें ना, तो ये आपकी जब आई थी, तो टोटल आपके वेटलैंड्स थे यहाँ पे 80। ठीक है, पर बाद में आपके यहाँ पे ये दोनों भी ऐड हुई हैं, जिसके बाद अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट की बात करें, ठीक है, प्रेजेंट में आपकी हो गई यहाँ पे 82। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और वेटलैंड्स में अब देखो यहाँ पे जो आपको जैसे दे रखा है यहाँ पे कि जो आपको ऊपर के 3 नाम दे रखे हैं। ठीक है, पहला वाला है आपका यहाँ पे अंका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, फिर आपका है यहाँ पे अगस्तनी एसेचुरी एंड मगधी करे कंजर्वेशन रिजर्व। अब यहाँ पे देखो ये एक साथ आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद ये मगधी यहाँ पे आपका नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ से लेके ये वाला बेसिकली आपका एक रिजर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये आपका है यहाँ पे पहला वाला, ये आपका दूसरा, और ये आपका यहाँ पे थर्ड। ठीक है, अब ये तीनों ही आपके हैं यहाँ पे कर्नाटका के। ठीक है, ये एक साथ यहाँ पे ऊपर आ गया है, तो यहाँ पे ये ऊपर एक नहीं आएगा, ये नीचे की तरफ में है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये अलग है, सेपरेट है। तो ये तीन है आपके यहाँ पे कर्नाटका के। फिर आपके यहाँ पे जो नीचे दो दे रखे हैं, ये आपके आते हैं यहाँ पे तमिलनाडु में। ठीक है, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट और आपका यहाँ पे कराईवेटी बर्ड सेंचुरी। फिर जो ये नीचे के दो हैं, ये बेसिकली आपके दोनों हैं यहाँ पे बिहार से। ठीक है, तो नगती और नागी, और अभी रिसेंटली इन्हीं दो की वजह से यहाँ पे ये न्यूज में है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बाकी भी बता दिए जो रिसेंटली यहाँ पे बने थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि टोटल 82 है। और यहाँ पे लेटेस्ट आपके जो बने हैं सारे आपके यहाँ पे बिहार से हैं, लेटेस्ट टू। ठीक है, टू की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, नागी और नकती, तो वो आपके बिहार से हैं। और बाकी आपको यहाँ पे जो मैंने 7 बताए हैं टोटल, वो आपको यहाँ पे नाम के साथ उनकी स्टेट जरूर याद रख लेना। ठीक है, और यहाँ पे ये याद रख लेना, ये एक साथ आ गया पर एक साथ नहीं है, थर्ड है। ठीक है, अलग है ये, मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये एक साथ आएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चल रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि हु बिकेम फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट बाय फ्लाइंग अबोर्ड अ स्पेस क्राफ्ट ऑफ ब्लू ओरिजिन NS-25। अब देखो यहाँ पे जो ये ब्लू ओरिजिन है, यहाँ पे आप बोल लो या फिर याद रख लेना कि ये जो आपका यहाँ पे अमेजोन कंपनी है। ठीक है, अमेजोन के जो यहाँ पे सीईओ है जेफ बेजोस, तो उनकी यहाँ पे आप बोल सकते हो ये एक कंपनी है। तो उसी कंपनी के थ्रू यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट यहाँ पे फ्लाई करने वाले हैं, तो इनका यहाँ पे नाम बेसिकली आपसे पूछा गया है। तो इनका यहाँ पे नाम है गोपी थोटाकुरा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे ये अमेजोन फाउंडर की आपकी कंपनी है। ठीक है, ब्लू ओरिजिन, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट कौन से, तो वो है आपके यहाँ पे गोपी थोटाकुरा। ठीक है, now अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट जो आपकी हुई है यहाँ पे 2024 की, वो यहाँ पे कहाँ पे हुई है। ठीक है, तो वो आपकी यहाँ पे हुई है रोटरडैम में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो वो आपकी हुई है यहाँ पे रोटरडैम में।
जो कि आपका नीदरलैंड में आता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे ऑप्शन में नीदरलैंड भी दे सकते हैं और आपको यहाँ पे ऑप्शन में रोटरडैम भी दे सकते हैं, तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। फिर यहाँ पे इसकी थीम देख लेना। ठीक है, यहाँ पे थीम है ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीनर एंड जीरो एमिशन फ्यूल फॉर अ सस्टेनेबल ग्रीन इकोनॉमी। और आपको पता है यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो हाइड्रोजन से रिलेटेड है। जैसे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एशिया में हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहले यहाँ पे किसने स्टार्ट करी है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे चाइना। और पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में आपका हो जाएगा यहाँ पे जर्मनी। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो जर्मनी है आपकी यहाँ पे पहली कंट्री। ठीक है, जिसने यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रेन आपकी यहाँ पे स्टार्ट करी है। ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेन आपकी यहाँ पे स्टार्ट करी है, वो है आपकी यहाँ पे जर्मनी फर्स्ट। और अगर हम यहाँ पे एशिया में पहली की बात करते हैं तो वो आपकी आ जाएगी यहाँ पे चाइना। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में देखो आपसे साइक्लोन के बारे में बताया जा रहा है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। 3 साइक्लोन आपके यहाँ पे हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा न्यूज में थे। अब देखो यहाँ पे आपको एक हरिकेन दिख रहा होगा, 2 साइक्लोन दिख रहे होंगे। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ना आपके लिए जो क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हम लोग हरिकेन, साइक्लोन, टाइफून, विली विली, बेसिकली ये सब एक ही चीजें होती हैं, बस अलग अलग हम लोग यहाँ पे जोग्राफिकल एरियाज में अलग अलग नाम से हम लोग इनको यहाँ पे बुलाते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो टाइफून जो है आपका यहाँ पे, तो टाइफून आपका यहाँ पे चाइना की साइड में बुलाया जाता है। ठीक है, चाइना, ताइवान, आपका जापान हो गया, फिर कोरिया साइड वाले हो गए। तो उन सब जगह पे जो आपके साइक्लोन, हरिकेन या जो भी कुछ आता है वो बेसिकली आपका यहाँ पे उनको हम टाइफून बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हरिकेन की, तो हरिकेन हम लोग उनको बोलते हैं जो आपके यहाँ पे, आप बोल सकते हो एक तरीके से कैरेबियन सी या फिर अटलांटिक ओशन में आते हैं। ठीक है, तो या फिर आप बोलो यहाँ पे जो आपका नॉर्दर्न अमेरिका साइड है वहां पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं सी के हिसाब से लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे कैरेबियन सी। ठीक है, वापस से एक बार रुको। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे कैरेबियन सी, और एक आपका हो जाएगा यहाँ पे एटलांटिक ओशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको बोलते हो क्या, हरिकेन बोलते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, विली विली भी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। तो विली विली देखो हम लोग कब बोलते हैं यहाँ पे, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की साइड में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की साइड में हम लोग यहाँ पे विली विली बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और बाकी आपका साइक्लोन हो जाएगा यहाँ पे हमारी तरफ में, मतलब यहाँ पे इंडिया साइड में, इंडियन ओशन वगैरह में, तो हम ये चीजें भी हमें यहाँ पे याद रखनी है, अफ्रीका साइड में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे देखो बात करेंगे यहाँ पे, तो साइक्लोन रेमल आपका यहाँ पे रिसेंटली बे ऑफ बंगाल में आया था, और ये आपका नाम दिया यहाँ पे ओमान ने। ठीक है, यहाँ पे याद रखना नेम्ड बाय। ठीक है, नेम्ड बाय, जो आपका यहाँ पे रेमाल नाम है, बेसिकली यहाँ पे किसने नाम दिया, यहाँ पे ओमान ने नाम दिया। और ये आपका है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में, जो बेसिकली आपका यहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया को हिट किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे हरिकेन बर्ड, जो अब कि आपका यहाँ पे गुआना में आया था जब फाइनल हो गया था आपका T20 वर्ल्ड कप का। उसके बाद आपको यहाँ पे पता चला होगा यहाँ पे कि आपका इस टाइप का आपका एक हरिकेन गुआना में आया था। ठीक है, क्योंकि फाइनल आपका यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप 2024 का गुआना में ही था। उसके बाद आपका यहाँ पे एक साइक्लोन आया था हिदाया, जो कि आपका तंजानिया में आया था। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये तीनों आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट याद रखना। और टाइफून, हरिकेन, विली विली, फिर साइक्लोन, ये सब भी आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है कि सूरज कुंड जो आपका इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला होता है, तो वो आपका कहाँ लगता है। ठीक है, पहली बात तो आपको यहाँ पे नाम ही दे दिया सूरज कुंड, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और सूरज कुंड आपका कहाँ पड़ता है, तो आपका पड़ता है यहाँ पे फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद में आपका पड़ता है। फरीदाबाद कहाँ है, ये है आपका यहाँ पे हरियाणा में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक, तो सूरज कुंड भी दे सकता है, वैसे सूरज कुंड नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे वो फेस्टिवल के नाम में ही आ जा रहा है, तो आपको फरीदाबाद ऑप्शन में दे सकता है या फिर हरियाणा दे सकता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओवरऑल 50 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, और इतने आर्टिशियंस वगैरह हैं, और ये आपका 37th एडिशन है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगले पे चलते हैं, तो अगला हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द न्यूज पेपर स्वराज। ठीक है, अब देखो आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पिछले 2 वीडियोस में हिस्ट्री से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें कराई थी, बस आपके यहाँ पे 2 टॉपिक रह गए थे, एक आपका न्यूज़पेपर और एक आपका यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स और मूवमेंट्स वाली चीज। ठीक है, तो हम वो इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर लेंगे, तो आपके यहाँ पे स्टैटिक पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्वराज की, तो स्वराज जो आपका न्यूज़पेपर है, ये बेसिकली आपके यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे स्टार्ट किया था, ये आपके यहाँ पे फाउंडर हैं, ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर इसके अलावा देखो मैंने बाकी सारे भी लिख रखे हैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर जब मैं यहाँ पे पीडीएफ शेयर करूंगा यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया वहाँ ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके एट लास्ट मोमेंट आप बोल सकते हो यहाँ पे रिवीजन के लिए इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जितने इंपॉर्टेंट है सब लिख रखे हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि गांधी जी ने यहाँ पे हरिजन, नवजीवन, फिर यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन,
फिर एनी बेसेंट ने यहाँ पे कॉमनवेल्थ, फिर आपका न्यू इंडिया, इंडियन मिरर आपका है यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर का, फिर संवाद कुमुदी और आपका यहाँ पे मिरल और अकबर आपका है राजा राममोहन रॉय, ठीक है, जिनको हम ट्रिपल आर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कृष्ण देवर राय को केडीआर बोलते हैं ना, उसी तरीके से, ठीक है, ताकि इजी रहे यहाँ पे याद रखने में भी। फिर आपका यहाँ पे बंगाल गैजेट आपका यहाँ पे जे ए हिक्की ने लिखा है। फिर आपका बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी आप बोल सकते हो फाउंड किया है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पाओगे बहुत सारे आपके यहाँ पे न्यूज़पेपर्स हैं और जो इंपॉर्टेंट है वही लिखिए, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत ज्यादा आपके न्यूज़पेपर है, पर हर एक करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करना है, ठीक है। फिर आपका हितवादा है यहाँ पे, आपका यहाँ पे जी के गोखले जो आपके गांधी जी के आप बोल सकते हो यहाँ पे पॉलिटिकल गुरु थे। फिर आपका यहाँ पे है वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, तो यहाँ पे ये है आपका वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वॉइस ऑफ इंडिया आपका है दादा भाई नारोजी का। फिर वंदे मातरम आपका है यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल। बंगाली जो है ये आपका यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इनकलाब आपका गुलाम हुसैन। फिर प्रबुद्ध भारत, अब ये इंपॉर्टेंट है आपका स्वामी विवेकानंद, और इनका यहाँ पे असली नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता था, ठीक है। तो ये पॉइंट पे आपको यहाँ पे याद रखना है कि असली नाम क्या था और इनको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे एसेज इन इंडियन इकोनॉमी आपका एम जी रानडे। द लीडर आपका है यहाँ पे मदन मोहन मालवीय। पंजाबी आपका लाला लाजपत राय। इंडिपेंडेंट यहाँ पे मोतीलाल नेहरू। अब देखो मोतीलाल नेहरू अलग है, जवाहरलाल नेहरू अलग है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। पहले भी वीडियो में मैंने बताया यहाँ पे कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो आपके मोतीलाल नेहरू ने लाई थी, ठीक है। कई लोग यहाँ पे उसको मानते हैं कि वो जवाहरलाल नेहरू ने लाई थी, तो ऐसा नहीं है, मोतीलाल नेहरू ने लाई थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने लाया था आपके पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशन में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। फिर यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड जो भी चीज़ है सब इंपॉर्टेंट ही रहती है एक तरीके से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मूक नायक जो आपका यहाँ पे न्यूज़पेपर है, इनके फाउंडर थे बी आर अम्बेडकर। फिर युगांतर के 3 फाउंडर हैं, भूपेंद्र नाथ दत्ता, फिर अभिलाष भट्टाचार्य, फिर आपका यहाँ पे बरिंद्र कुमार घोष, ठीक है। और फिर आपका लास्ट है दर्पण, जो कि आपका एक तरीके से मराठी न्यूज़पेपर है, तो वो आपका है यहाँ पे फाउंड किया है यहाँ पे बाल शास्त्री जंभेकर ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सब आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे, या सब आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। नाउ एक और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, और ये आपका यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स या फिर सोशल मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द धर्म सभा। अब धर्म सभा के आपके फाउंडर है यहाँ पे राधाकांत देव, ठीक है, राधाकांत देव, ठीक है। या फिर आप इसको यहाँ पे इस तरीके से भी स्पेलिंग को आपको मिल सकता है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, देव या फिर देव, ठीक है, किसी तरीके से आप यहाँ पे प्रोनाउंस कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको नाम पता होना चाहिए, राधाकांत देव। अब देखो ये जो आपकी यहाँ पे धर्म सभा है, ये इन्होंने बनाई थी ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए, ठीक है, जो भी उसके यहाँ पे टीचिंग थी उसको यहाँ पे काउंटर करने के लिए इन्होंने यहाँ पे धर्म सभा बनाई थी। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ब्रह्म समाज, फिर आपका यहाँ पे आत्मीय सभा, जिसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स बोलते हैं, ये आपके ट्रिपल आर ने बनाई थी, मतलब राजा राम मोहन रॉय ने यहाँ पे ये चीजें बनाई थी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आदि ब्रह्मो समाज, जो कि आपका ब्रह्मो समाज से ही आप बोल सकते हो एक अंदर का यहाँ पे पार्ट था या फिर सब डिवीजन था। ये आपका बनाया था यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे साधारण ब्रह्मो सभा, जो कि आपका इसके एक और आपका यहाँ पे एक सब डिवीजन है, जो कि आपका यहाँ पे आनंद मोहन बोस और शिव चंद्र देव उमेश चंद्र दत्ता ने यहाँ पे बनाया था, और ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक आपके यहाँ पे पर्सनैलिटी है, ठीक है, आनंद मोहन बोस। फिर अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रार्थना समाज आपका यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग ने बनाया है। फिर आपका यंग बंगाल मूवमेंट आपका हेनरी विवियन डोरिजियो ने बनाया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने सब लिख रखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर जब पीडीएफ मिलेगी तो वहां से देख लेना। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे हर एक पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, पर यहाँ पे जितने भी लिखे हैं सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब यहाँ पे फाउंडर के साथ मैंने यहाँ पे इनकी जो मूवमेंट्स है वो सब मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, और ये सब बेसिकली किसी ना किसी एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको समझनी है, और एफकेट में तो यहाँ पे कभी ना कभी आपसे ये पूछ लिए भी जाते हैं, ठीक है। तो हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि 100% श्योरिटी के साथ कि आपके सोशल रिफॉर्म हमेशा पूछे जाएंगे, पर कभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी सेट में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल आपके यहाँ पे 6 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, ठीक है, 3 दिन में। तो किसी भी शिफ्ट में यहाँ पे ये आ सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो एक आप यहाँ पे ये देख लेना यहाँ पे, फिर आपके यहाँ पे ये सेकंड पेज, ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे लास्ट में एक और दे रखा है यहाँ पे थर्ड पेज। तो 3 पेज में मिला के हमारे यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे इतनी कर लेनी है जितनी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, इतने आपको फाउंडर्स पता होना चाहिए। फिर अगले पे चलते हैं यहाँ पे 47वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, पर यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आपका बनेगा वो बनेगा यहाँ पे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड यहाँ पे 2023 में किसको मिला है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे मिला है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को, और आपके यहाँ पे रंकी रेड्डी सात्विक साई राज को, ठीक है, जो बेसिकली आपके यहाँ पे बैडमिंटन से रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपको डायरेक्ट पूछ लेगा यहाँ पे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 का किसको मिला है, ये पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछ लेगा यहाँ पे कि इन एथलीट्स का नाम देके आपसे पूछ लेगा बेसिकली यहाँ पे
कि इनका डिसिप्लिन क्या है या फिर ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, क्योंकि जनरली आपके एफकेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको एक नाम दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि कौन से फील्ड से ये एसोसिएटेड है, कौन से स्पोर्ट से ये एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद अगर हम आगे चलते तो आगे आपको दिखेगा यहाँ पे माक्का ट्रॉफी, ठीक है। माक्का ट्रॉफी बेसिकली इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 यहाँ पे हुआ था। तो उसमें आपका यहाँ पे जीत के निकला था यहाँ पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो आपका अमृतसर में है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट याद रख लेना और रनर अप यहाँ पे याद रख लेना एलपीयू, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली यहाँ पे एलपीयू, ठीक है। तो ये दोनों आपको यहाँ पे याद रख लेना, फर्स्ट रनर और आपका यहाँ पे जो विनर है। आप थर्ड रखना चाहो तो याद वो भी रख सकते हो, ठीक है। पूछने को वो कुछ भी पूछ सकते हैं वैसे तो, पर आपको जनरली फर्स्ट टू ज्यादातर आपको यहाँ पे याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या फिर लाइफ टाइम अवार्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कोच से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे ये 3 कोच हैं, ठीक है। ये आप बोल सकते हो यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, पर एटलीस्ट आप यहाँ पे अगर याद रख सकते हो तो इसको याद ज़रूर रख लेना। पर यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको एज़ अ क्वेश्चन नहीं ले रखा है, ठीक है। बस आपको बताने के लिए कि अगर आ जाता है तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे मैंने मटेरियल दे रखा है तो आप यहाँ पे कर पाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे अवार्ड आ जाएगा यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड गेम्स पे। तो ये भी आपको यहाँ पे देख लेना है, ये भी एज सच यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे एज सच इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे ज्यादा, पर आने को यहाँ पे वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। हम मना नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, यहाँ पे पूछने के लिए वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे अर्जुना अवार्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आपसे ना ये नहीं पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कितने, यहाँ पे आप बोल लो कि किसको अर्जुना अवार्ड मिला है या फिर नहीं मिला है, क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स को यहाँ पे अर्जुना अवार्ड मिलता है। पर वो क्या पूछेंगे आपसे, वो ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे इनका नाम दे दिया आपका यहाँ पे कि ओजस द्योतले जो है यहाँ पे वो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो आपके हैं यहाँ पे आर्चरी से रिलेटेड। तो ऐसे ही करके आपको सारे याद रख लेने हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे बस नाम देखो और उनका स्पोर्ट्स एक बार देख लो, दो, ठीक है। 2-3 बार आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे जब क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको खुद ना खुद याद आ जाएगा कि वो आपके कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे, ठीक है। क्योंकि आपने ये चीजें पढ़ रखी होंगी और ये चीज यहाँ पे याद रख लेना। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट पूरा नहीं बता रहा हूँ, पर मैंने यहाँ पे स्लाइड में दे रखा है। तो जब पीडीएफ मिलेगी तो यहाँ पे अच्छे से आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके नाम है स्पोर्ट्स पर्सन के और कौन से आपके डिसिप्लिन या कौन से आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है वो यहाँ पे आपको दे रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पे बन जाएगा। तो ऐसे ही आप अगर देखोगे तो ओवरऑल आपके यहाँ पे 26 एथलीट्स है जिनको यहाँ पे अर्जुना अवार्ड मिला है। तो टोटल नंबर पूछा जा सकता है आपसे यहाँ पे, तो वो चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि टोटल एथलीट्स आपके हैं यहाँ पे 26, ठीक है। टोटल आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन है यहाँ पे, एक सेकेंड रुकना, ठीक है। तो टोटल स्पोर्ट्स पर्सन आपके यहाँ पे कितने हैं, तो टोटल स्पोर्ट्स पर्सन जिनको यहाँ पे अर्जुना अवार्ड मिला है तो वो है आपके यहाँ पे 26, ठीक है। अर्जुना अवार्ड जिनको मिला है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन अब हम यहाँ पे कुछ अवार्ड्स के ऊपर ही आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो अब एक साथ हम सारे अवार्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाता है फीफा का अवार्ड, ठीक है। तो फीफा में अगर हम बात करें यहाँ पे वुमेन्स में यहाँ पे मिला है यहाँ पे एटेना बोममटी को, जो बेसिकली यहाँ पे स्पेन की है, ठीक है। स्पेन की टीम से खेलती है और बार्सिलोना से खेलते हैं वुमेन्स टीम में अगर हम बात करें तो, ठीक है। वुमेन्स फुटबॉल में तो वुमेन्स फुटबॉल बार्सिलोना की जो टीम है उनसे उस पर्टिकुलर टीम से खेलती है और स्पेन टीम से खेलती है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे मेसी की, तो यहाँ पे देखो इनका तो चलो मैंने नाम बता ही दिया, पर यहाँ पे इनका नाम बताने की जरूरत ही नहीं है, हर एक को पता है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ये मेंस आपके यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे फीफा अवार्ड में मेंस कैटेगरी में यहाँ पे ये जीते हैं, ठीक है, अवार्ड। और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे ये आपकी इस क्लब से खेल रही हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आपका यहाँ पे अगला आ जाएगा यहाँ पे लॉरेंस अवार्ड। अब देखो लॉरेंस अवार्ड यहाँ पे पहले जनरली नहीं पूछा जाता था, क्योंकि जब तक कोई भी ऐसा इंडियन नहीं जीता था जो फेमस हो, ठीक है। पर यहाँ पे जैसे आपको पता है कि पिछली बार आपके यहाँ पे विराट कोहली जीते थे, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो अवार्ड है ये भी थोड़ा आप बोल सकते हो यहाँ पे लाइमलाइट में आया है। अगर हम यहाँ पे अपने कम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में बात करें, वैसे तो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है ओवरऑल द वर्ल्ड अगर हम बात करें उस केस में, पर अपने यहाँ पे एग्जाम के परस्पेक्टिव से बात करें तो अब हमें यहाँ पे इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सब आपको यहाँ पे पीपीटी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर यहाँ पे मिला है नोवाक जोकोविक को, जो आपकी सर्बिया से हैं। और फिर यहाँ पे लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर यहाँ पे आपको मिला है यहाँ पे एंटेना बोमटी को, वही सेम यहाँ पे फीमेल है जिनको यहाँ पे फीफा अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके यहाँ पे अब याद रखना इजी रह जाएगा कि फीफा अवार्ड यहाँ पे जो जिस फीमेल को मिला है यहाँ पे फीमेल कैटेगरी में, मतलब यहाँ पे बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर जो आप बोल लो, वही सेम आपका यहाँ पे लॉरेंस में भी मिला है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे आ रहा है, लोरेस है, ठीक है, लॉरेंस नहीं है, लियोरेस है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपसे टीम के रिस्पेक्ट में पूछते हैं तो टीम्स में यहाँ पे वुमेन की
फुटबॉल टीम जो है यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे उनको अवार्ड मिला है। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि जो आपकी वो स्पोर्ट्स वुमेन थी, वो भी आपके यहाँ पे स्पेन से रिलेटेड थी, तो उसी टीम को बेसिकली आप यहाँ पे याद रख लेना, इनको यहाँ पे ये अवार्ड मिला है। फिर यहाँ पे आपका है यहाँ पे कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड। अब देखो कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड क्यों है, क्योंकि लास्ट टाइम जो आपकी यहाँ पे पर्सनैलिटी है, ठीक है, यहाँ पे सिमोन बाइल्स, तो ये बेसिकली यहाँ पे लास्ट टाइम कोई मेडल नहीं जीत पाई थी। यहाँ पे इनसे आप बोल सकते हो, यहाँ पे इन्होंने जो बहुत ज्यादा आप एक तरीके से समझ सकते हो, जैसे सीड प्लेयर हम लोग बोलते हैं ना, जैसे टेनिस में कि ये टॉप 4 में या टॉप 4 सीड है, टॉप 3 सीड है, कि मतलब यहाँ तक तो वो पहुंचेंगे ही। तो उसी तरीके से सब लोग ये लगा के बैठे थे आशा कि यहाँ पे यही जीतेंगी टोक्यो ओलंपिक में जिम्नास्टिक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसकी स्पोर्ट्स कैटेगरी भी याद रखनी है कि ये जिम्नास्टिक्स से है। तो पर यहाँ पे ये हार गई थी, मतलब ये पहुंच ही नहीं पाई थी। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, इसलिए यहाँ पे इनको ये अवार्ड मिला है कमबैक ऑफ द ईयर। और अगर आप प्रेजेंट में भी देखोगे यहाँ पे अपने इस बार के ओलंपिक में, तो यहाँ पे ये गोल्ड मेडल भी जीती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट आपका यहाँ पे ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड, तो वो आपको मिला है यहाँ पे जूड बेलिंगम को, ठीक है, जो आपके फुटबॉल से एसोसिएटेड है और ये यूके से है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में सारे अवार्ड्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। वैसे तो आपके ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे यहीं से ही, पर यहाँ पे सारे मैं बता दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहला आपका है यहाँ पे कि अगर हम चलो पहले यहाँ पे हम उल्टे से बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ड्रामा कैटेगरी में, ठीक है, कौन सी यहाँ पे बेस्ट फीमेल एक्टर यहाँ पे बनी है। तो उनको अवार्ड मिला है यहाँ पे, इनका नाम है यहाँ पे लिली ग्लैंडस्टोन, ठीक है। तो ये नाम भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फीमेल कैटेगरी और मेल कैटेगरी के आपको नाम याद रखने हैं, और वो भी सिर्फ ड्रामा कैटेगरी के याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ड्रामा से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जो आपकी कॉमेडी मूवी है या फिर कोई आपकी दूसरी मूवी है, उसके जो एक्टर्स होते हैं उनसे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब पहले मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके यहाँ पे जो मेल कैटेगरी में जीते हैं, ड्रामा कैटेगरी में ही, ठीक है, मतलब मेल में जीते हैं। और आपके यहाँ मतलब मेल एक्टर जीते हैं ड्रामा कैटेगरी में, उनका नाम क्या है यहाँ पे, किलियन मर्फी यहाँ पे उनका नाम है, तो ये पॉइंट याद रखना। और ओपनहाइमर के लिए यहाँ पे जीते, और वही आपकी सेम मूवी आपकी यहाँ पे अवार्ड जीती है यहाँ पे बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में भी, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर भी यहाँ मतलब ये पर्टिकुलर मूवी भी यहाँ पे जीती है। इनके यहाँ पे जो मेल एक्टर है वो यहाँ पे बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड भी ले गए हैं। पर यहाँ पे लिली ग्लैंडस्टोन आपकी इस पर्टिकुलर मूवी से एसोसिएटेड नहीं है, तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे बेस्ट, अगर हम एनिमेटेड मूवी की बात करें, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम है द बॉय एंड द हेरोन, तो ये याद रख लेना। इसके अलावा फिर देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग यहाँ पे डाल रखे नॉन इंग्लिश मूवी की, अगर मान लो यहाँ पे पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे एंटोमनी ऑफ अ फॉल आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे सिनेमैटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट से रिलेटेड, तो आपके यहाँ पे 12वीं मूवी को यहाँ पे अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये 3 मूवी है सेपरेटली कैटेगरी की, सेपरेट कैटेगरी की, जो ड्रामा कैटेगरी से अलग है, जिनसे जनरली ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पर एटलीस्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, क्योंकि बाकी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कॉमेडी में कौन जीता है, इसमें कौन जीता है। पर एनिमेटेड आपका इंपॉर्टेंट हो गया और नॉन इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी आपका यहाँ पे सिनेमैटिक बॉक्स ऑफिस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर की, तो देखो बेस्ट डायरेक्टर में मोशन पिक्चर में आपके यहाँ पे जीते हैं यहाँ पे नोलान, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिस्टोफर नोलान जो है यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे जीते, ठीक है। ये है आपके क्रिस्टोफर नोलान, जिन्होंने यहाँ पे ओपनहाइमर डायरेक्ट किया है। तो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टर भी यहाँ पे आपके यहाँ पे ओपनहाइमर के जीते हैं अवार्ड। मेन मेल एक्टर आपके वही है। और अगर सपोर्टिंग रोल में भी बात करोगे ना, तो सपोर्टिंग रोल में भी यहाँ पे जो आपके रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, ठीक है, जिन ये आपके यहाँ पे जो एक्टर है, तो यहाँ पे ये आपके अवार्ड जीते बेस्ट आपके एक्टर इन सपोर्टिंग रोल में, ठीक है। तो ये भी आपके ओपनहाइमर से ही है, मतलब ओपनहाइमर मूवी में जो इन्होंने एक्ट किया उसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर यहाँ पे अगर आपसे पूछते हैं यहाँ पे बेस्ट टेलीविजन सीरीज, तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे सक्सेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। सक्सेशन ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सक्सेशन आपकी यहाँ पे जीती है बेस्ट टेलीविजन सीरीज इन ड्रामा कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका ड्रामा कैटेगरी रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और नाम मैंने यहाँ पे लिखे नहीं, पर मैंने आपको जैसे बता दिया यहाँ पे कि यहाँ पे आपके ये वाले हो गए यहाँ पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ठीक है, इनका तो नाम आपको हर एक को पता होगा, मार्वल का जो भी फैन होगा। और यहाँ पे क्रिस्टोफर नोलान को भी यहाँ पे हर कोई जानता होगा, ठीक है, ज्यादातर यहाँ पे, क्योंकि उनकी मूवीज ही ज्यादातर यहाँ पे हाईएस्ट आप बोल सकते हो यहाँ पे एनिमेटेड टाइप बोल लो, या फिर 3D में बोल लो, या फिर एक तरीके से सबसे ज्यादा अर्न मूवीज में आप उसको काउंट करते हो, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपका यहाँ पे आ जाएगा बीसीसीआई अवार्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो बीसीसीआई अवार्ड्स में ना आपके यहाँ पे जो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो आपका बीसीसीआई देता है, उस अवार्ड को हम लोग बेसिकली बोलते हैं पॉली उम्रिगार अवार्ड, ठीक है। तो ये अवार्ड का नाम याद रख लेना। और ये जो आपको चारों दिख रहे हैं ना, इन चारों को बेसिकली अवार्ड मिला है, पर अलग अलग ईयर के लिए मिला है। अगर आप यहाँ पे ईयर देखोगे ना, पहले यहाँ पे चलो कलर चेंज कर लूँ,
तो अगर आप जैसे यहाँ पे ईयर देखोगे कि अश्विन को यहाँ पे मिला है 2020 और 2021 के लिए, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे मोहम्मद शमी को मिला है यहाँ पे 2019 और 2020 के लिए। फिर बुमराह को मिला है यहाँ पे 2021-2022 के लिए। फिर यहाँ पे आपकी जो शुभमन गिल है इनको मिला है यहाँ पे 2022 और 2023 के लिए। तो अगर आपसे मान लो रीसेंट वाला अगर या फिर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है ना, तो उस केस में आपका शुभमन गिल आंसर होगा, क्योंकि वो रीसेंट में है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ये अवार्ड मिला है उनको रीसेंट वाली परफॉर्मेंस में मिला है। तो अगर आप ईयर वाइज जाओगे तो 2022 और 2023 पहले आएगा, ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल में ही पास हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भले यहाँ पे इन चारों को ही मिल रखा हो और एक साथ ही मिला है, पर अलग अलग क्योंकि ईयर्स में मिला है, तो रीसेंट आपका यहाँ पे शुभमन गिल का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे कहीं कहीं दिख रहा होगा कि अगर आप सर्च करोगे तो आपको शुभमन गिल का ही नाम देखने को मिलेगा, पर इन सब का नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं और आपके यहाँ पे अवार्ड्स जो आपको मिले हैं, तो देखो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अगर हम यहाँ पे वुमेन में बात करें तो यहाँ पे दीप्ति शर्मा और स्मृति मंधाना को मिला है। और स्मृति मंधाना आपकी यहाँ पे लेटेस्ट हो जाएंगी, लेटेस्ट आपकी दीप्ति शर्मा हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि 22-23 है, तो दीप्ति शर्मा आपकी लेटेस्ट में आ जाएंगी, ठीक है, काउंट करेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीप्ति शर्मा आपको यहाँ पे याद रखना और स्मृति मंधाना भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर यहाँ पे कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्रिकेट की फील्ड में ये अवार्ड मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि अवार्ड कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है, तो आपका क्रिकेट से एसोसिएटेड है। और यहाँ पे फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को ये अवार्ड मिला है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ना आगे चलते हैं, तो आगे आपको यहाँ पे आईसीसी के अवार्ड्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपके वैसे तो आपके 2023 के अवार्ड्स है, पर आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है। तो आप यहाँ पे जरूर इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो आपके यहाँ पे मिला है विराट कोहली को। अगर हम वुमेन्स में बात करते हैं तो वो मिला है यहाँ पे चमारी अत्तपट्टू को, जो बेसिकली आपके यहाँ पे श्रीलंका की है, ठीक है। तो ये आपकी श्रीलंका की है। फिर टेस्ट क्रिकेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उस्मान ख्वाजा को मिला है। फिर यहाँ पे देखो टी20 लिखा नहीं है, पर टी20 आपके यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को मिला है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे एक्स्ट्रा याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे टी20 में स्काई को मिला है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेचल हेयो फ्लिंट ट्रॉफी जो आपकी यहाँ पे मिलती है क्रिकेटर ऑफ द ईयर को, तो वो आपकी यहाँ पे मिली है नेट सीवर ब्रेंट को, जो बेसिकली आपकी यहाँ पे इंग्लैंड से है, ठीक है। फिर वहीं आपको यहाँ पे याद रखना है कि सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी जो आपकी मिलती है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर को यहाँ पे, तो वो आपकी यहाँ पे मिली है पैट कमिंस को, ठीक है। और हमें पता है यहाँ पे क्यों मिली है, तो हमें यहाँ पे ऐसे डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे 2023 में, ठीक है। हर एक को पता है यहाँ पे नवंबर में क्या हुआ था। पर यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की जो यहाँ पे अवार्ड है, ये आपको मिला है यहाँ पे बेस्ट डेलीडी को मिला है, जो कि आपके यहाँ पे नीदरलैंड से है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो ये आपके हैं यहाँ पे नीदरलैंड से। और वुमेन में अगर हम बात करें तो इनको मिला है यहाँ पे क्वेंटर एबल को, जो आपके यहाँ पे केन्या से है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे चलते हैं तो आगे आपको दे रखा है यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षा अवार्ड 2023। अब देखो ये आपके यहाँ पे पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, यहाँ पे सीडीएस में आई थिंक यहाँ पे आया था पिछले इसी पर्टिकुलर ईयर में, सीडीएस 2024 में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे सिटी जो आपकी है क्लीनेस्ट सिटी, तो इस बार आपके यहाँ पे इंदौर के साथ सूरत को भी यहाँ पे ये अवार्ड मिला है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट सिटी में अगर हम बात करें तो इंदौर प्लस सूरत आपके यहाँ पे आपको देखने को मिली है। फिर अगर हम आगे बात करें अगला यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पे गंगा के अराउंड जो सबसे क्लीनेस्ट आपका टाउन है वो है आपका यहाँ पे वाराणसी, ठीक है। तो ये अगला आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसके अलावा अगर हम और यहाँ पे बात करें तो अगला आपका यहाँ रहेगा जो आपको यहाँ पे जैसे ऑप्शन दे रखे पॉपुलेशन के हिसाब से कि 1 लाख से कम पॉपुलेशन में सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, तो वो है आपकी यहाँ पे साधवाड़, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है इतने, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 भी आप याद रख सकते हो अगर आप रखना चाहो, पर यहाँ पे एटलीस्ट नंबर 1 तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पे रिसेंटली दिए हुए हैं। यहाँ पे ये भारत रत्न पहली बार आप बोल सकते हो एक साल में 5 अवार्ड दिए गए हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे कपूरी ठाकुर को दिया है, यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी को दिया है, पीवी नरसिम्हा राव को दिया है, फिर एम एस स्वामीनाथन को दिया है, और आपके यहाँ पे चौधरी चरण सिंह को दिया है। और यहाँ पे जो एम एस रामास्वामी आपके यहाँ पे स्वामीनाथन है, बेसिकली ये आपके फादर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, जिसके थ्रू आपने यहाँ पे हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स बेसिकली हमने यहाँ पे डेवलप किए थे। तो उस पर्टिकुलर रेवोल्यूशन के यहाँ पे ये उनको हम लोग यहाँ पे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया भी बेसिकली हम यहाँ पे बोलते हैं इन इंडिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। और बाकी आपके अगर हम बात करें तो चौधरी चरण सिंह जैसे आपके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो गए फॉर्मर, फिर आपके पीवी नरसिम्हा राव भी आपके यहाँ पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे कपूरी ठाकुर जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पे आपके बिहार के, ठीक है। और रिजर्वेशन से रिलेटेड इन्होंने बहुत कदम उठाए थे यहाँ पे बिहार में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आपके यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी आपके डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे जब आपके यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे,
उस टाइम पे आपके लाल कृष्ण आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहते थे, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे आपको यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, ठीक है? तो देखो यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 याद रख लेने हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही 4 रहेंगे, क्योंकि इसके अलावा आपके यहाँ पे अवार्ड तो बहुत सारे दिए गए हैं, पर यहाँ पे उन इतना यहाँ पे याद रखना आपके लिए कैपेबल नहीं रहेगा, ठीक है? और ना ही इतना ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट फ़िल्म कौन-सी है, तो वो है आपके यहाँ पे जवान, ठीक है? शाहरुख खान की। बेस्ट एक्टर कौन से हैं, तो वो है आपके यहाँ पे शाहरुख खान जवान के लिए ही। बेस्ट एक्ट्रेस कौन बनी है, तो वो है आपके यहाँ पे रानी मुखर्जी किस फ़िल्म के लिए बनी है, तो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बनी है। और बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो वो है आपके यहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा, जो आपकी एनिमल मूवी आई थी यहाँ पे कपूर की, ठीक है? रणबीर कपूर की, तो उनके यहाँ पे जो डायरेक्टर थे उनको यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। ये बस आपको यहाँ पे इतनी 4 अवार्ड्स बस आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं, ठीक है? नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र जो आपका अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ था यहाँ पे, वो आपका कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो ये बेसिकली आपका यहाँ पे एसोसिएट करेगा, यहाँ पे रीजनल सेंटर रहेगा एक तरीके से यहाँ पे संगीत नाटक अकेडमी का। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, तो वो आपका इनॉग्रेट हुआ है यहाँ पे हैदराबाद में, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। और हैदराबाद कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये आपका है यहाँ पे तेलंगाना में, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 32nd मेंबर आपका यहाँ पे कौन सी कंट्री बनी है नाटो की, ठीक है? नाटो जो आपकी यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका यहाँ पे 32nd मेंबर कौन सा बना है, तो यहाँ पे मैंने आपको फ्लैग भी दे रखा है उस कंट्री का एज एन हिंट। तो आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे टाइम है कि आप यहाँ पे कमेंट करके बताओ, ठीक है? चलो अब यहाँ पे मैं आंसर बता दे रहा हूँ, तो वो है आपका यहाँ पे स्वीडन। तो स्वीडन आपका यहाँ पे 32nd मेंबर बना है यहाँ पे नाटो का, ठीक है? डायरेक्ट आपका वन लाइनर क्वेश्चन है। फिर अगले आगे बात करें, तो आगे आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज, जो कि आपका यहाँ पे लेंथ में आपको इतने मीटर्स का देखने को मिलता है, जो आपका यहाँ पे बेत द्वारका और ओखा को कनेक्ट करता है, ठीक है? तो पहली बात तो याद रखना कि बेत द्वारका एक तरीका यहाँ पे आप बोल सकते हो आइलैंड है, ठीक है? और ये दोनों ही आपके गुजरात के अंदर आते हैं, ठीक है? तो गुजरात में आपको ये ब्रिज देखने को मिलता है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि इस ब्रिज का नाम देखिए पूछ ले कि कौन सी स्टेट में है, तो आपको याद रखना है कि ये आपका गुजरात स्टेट में है। और इसका नाम क्या है, यहाँ पे सुदर्शन सेतु इसका नाम है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो इसका नाम है यहाँ पे सुदर्शन सेतु, ठीक है? तो ये आपका है यहाँ पे ब्रिज, जिसका नाम क्या है यहाँ पे सुदर्शन सेतु नाम है, और ये आपका गुजरात में है। और गुजरात में आपके यहाँ पे एक आइलैंड को मेनलैंड गुजरात से ये कनेक्ट करता है ये ब्रिज, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे ये हो जाता है। और जैसा आपको दे रखा है कि लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है इंडिया का, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? फिर अगर हम आगे चलते हैं, आगे आपको दे रखा है कि यहाँ पे सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पे बनने वाला है, तो वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे रैंगपो, ठीक है? रैंगपो आपका यहाँ पे रेलवे स्टेशन रहने वाला है, पहला रेलवे स्टेशन सिक्किम का। और अगर आप इनका इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बात करोगे, तो बेसिकली यहाँ पे वो कंप्लीटली डेडिकेटेड रहेगा, यहाँ पे जो भी उनकी हिस्ट्री रही है उससे वो प्रेरित रह के बेसिकली आपको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन का, ठीक है? कुछ इस तरीके से। फिर अगर हम यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे आपको दे रखा है जो स्लिम मिशन है, ठीक है? स्लिम मिशन जो है, जिसका फुल फॉर्म है यहाँ पे स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ये एक लूनर लैंडर है कौन सी कंट्री का। तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे आपको हिंट भी दे रखा है यहाँ पे फ्लैग देके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जापान। और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है यहाँ पे, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जाक्सा बोलते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो कि शॉर्ट फॉर्म थोड़ा अलग है, और कंप्लीटली अगर हम बात करें यहाँ पे फुल फॉर्म की, वो थोड़ी अलग है, ठीक है? तो यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। पर याद रखना जाक्सा आपका यहाँ पे जापान का है, उसी का फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और ये आपका 5th कंट्री बना है मून पे लैंड करने वाला है। इससे पहले कौन-कौन से ने यहाँ पे लैंड किया है, तो एक है आपका यहाँ पे यूएसए, फिर है आपका यहाँ पे रशिया, रशिया के बाद है आपका यहाँ पे चाइना, और फिर हम हमारा है यहाँ पे इंडिया, ठीक है? और फिर उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे जापान, जिसने यहाँ पे लैंड किया है। तो ये सब यहाँ पे पांचों कंट्रीज आप यहाँ पे याद रख लेना। और यहाँ पे ये मिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो जापान का है स्लिम मिशन, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो आगे आप देखोगे यहाँ पे कि यूनेस्को ने यहाँ पे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में बेसिकली यहाँ पे 3 आप बोल लो बुक्स को यहाँ पे ऐड किया है। वो कौन-कौन सी बुक्स है? पहली आपके यहाँ पे पंचतंत्र, जो आपकी विष्णु शर्मा ने लिखी है। फिर है आपके यहाँ पे शहर दे लोका लोकाना, जो कि आपके यहाँ पे आचार्य आनंद वर्धन ने लिखी है, ठीक है? ये सब नाम याद रख लेना, क्योंकि दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। एक तरीके से पूछेगा कि कौन सी यहाँ पे बुक को
यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में ऐड किया गया, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि यहाँ पे पंचतंत्र नाम देके कि यहाँ पे किसने लिखी है, कौन इसका ऑथर थे, ठीक है, कौन से यहाँ पे ऑथर थे। उसके बाद रामचरितमानस जो यहाँ पे तुलसीदास ने जी ने लिखी है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेना, तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगी। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको दोनों चीजें याद रहनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे आपको दे रखा है यहाँ पे कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपके है यहाँ पे कि ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, सबसे पहली चीज। और ये मुंबई और नवी मुंबई को कनेक्ट करता है, एक तरीके से उसके डिस्टेंस को कम कर रहा है, या फिर आप बोलो कि ट्रैफिक जो यहाँ पे उस टाइम हो जाता था कि अगर किसी को मुंबई से नवी मुंबई जाना है उसको बहुत टाइम लगता था, तो अब वो यहाँ पे इस ब्रिज के थ्रू यहाँ पे वो इजिली कम टाइम के अंदर वो पहुंच सकता है, ठीक है। और इस ब्रिज का नाम क्या है, तो इस ब्रिज का नाम है यहाँ पे अटल सेतु, ठीक है। तो अटल सेतु याद रख लेना। और यहाँ पे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में 12th नंबर पे अगर हम बात करें तो आता है ये, ठीक है। 12th लॉन्गेस्ट ब्रिज है आपका यहाँ पे वर्ल्ड में, ठीक है। 12th लॉन्गेस्ट ब्रिज, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज याद रखना, ठीक है, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन द वर्ल्ड। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना। और देखो यहाँ पे अटल सेतु जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो इसके अलावा भी अगर आप देखोगे ना तो इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, और वो भी आप यहाँ पे इजिली पहचान लोगे। तो वो हम यहाँ पे जानते हैं बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर, ट्रांस हार्बर लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे इस नाम से भी हम लोग जानते हैं और इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। बस आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कीवर्ड याद रख लेना, अटल बिहारी वाजपेयी का अटल, ठीक है, नाम का। तो वो आप यहाँ पे इजिली पहचान लोगे कि हम यहाँ पे कौन से ब्रिज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है यहाँ पे ये इंडिया का, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 12th आपका यहाँ पे सी ब्रिज है आपका, 12th लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है आपका यहाँ पे वर्ल्ड में, ये भी आप पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे सैटेलाइट से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे आपकी इंडिया की इनसेट सैटेलाइट है जो आपकी इसरो ने लॉन्च करी है, और यहाँ पे ये है आपका लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप बोलो यहाँ पे रॉकेट बोल लो, ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल तो नहीं, रॉकेट बोल लो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना, रॉकेट कौन सा यूज हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि GSLV M2 F14 देके कहीं पे, F14 तो नहीं देगा पर MK2 या फिर आपको कोई दूसरा रॉकेट दे देगा, फिर बोलेगा कि यहाँ पे कौन से रॉकेट के थ्रू यहाँ पे लॉन्च हुई है। तो इस तरीके से आपसे कभी कभी ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कहीं पे आपको PSLV दे देगा, कहीं GSLV दे देगा, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। फिर आपकी जो एक्सपो सेट सैटेलाइट है ये भी इसरो ने लॉन्च करी है, ये आपकी PSLV C58 के थ्रू यहाँ पे लॉन्च करी है। और फिर आपकी ये पार्स 1 सैटेलाइट आती है, ये बेसिकली आपके ईरान की सैटेलाइट है, पर इसको लॉन्च किया यहाँ पे रशिया से, ठीक है। ईरान ने यहाँ पे लॉन्च किया यहाँ पे रशिया से, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। सैटेलाइट आपकी ईरान की है पर रशिया ने इसको लॉन्च किया है ईरान के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। फिर अगर हम आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्रिकेट ट्रॉफी से रिलेटेड, जो भी उसके यहाँ पे विनर्स रहे हैं उससे रिलेटेड। तो देखो रणजी ट्रॉफी जो आपकी हुई है ये आपकी जीती है रिसेंट वाली, वो है आपकी यहाँ पे मुंबई विनर रही है। CK नायडू ट्रॉफी जो यहाँ पे होती है वो आपकी कर्नाटका ने जीती है। और विजय हजारे ट्रॉफी यहाँ पे पहली बार यहाँ पे हरियाणा ने जीती है, ठीक है, पहली बार यहाँ पे इन्होंने ट्रॉफी जीती है, और यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे रणजी ट्रॉफी, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ट्रॉफीज के विनर कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। रणजी ट्रॉफी में मुंबई जीती है, CK नायडू ट्रॉफी में कर्नाटका जीती है, और विजय हजारे ट्रॉफी में आपकी हरियाणा जीती है, ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है, माइकोलस एल्किना वॉज रिसेंटली इन न्यूज, ही इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके बेसिकली क्यों न्यूज में थे, तो ये आपके न्यूज में इसलिए थे क्योंकि आपके यहाँ पे जो ये एथलीट है ये बेसिकली आपके यहाँ पे डिस्कस थ्रो जो आपका एक स्पोर्ट होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। पहले चीज तो आपको यहाँ पे यही याद रख लेनी है, जो इसका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका। और उस पर्टिकुलर स्पोर्ट में ना इन्होंने यहाँ पे 74.35 मीटर का यहाँ पे उस पर्टिकुलर डिस्कस को यहाँ पे बेसिकली दूर फेंका है, ठीक है, मतलब इतना दूर उन्होंने यहाँ पे फेंका है, और जो एक तरीके का वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे उन्होंने क्रिएट किया है। इसलिए यहाँ पे ये बहुत ज्यादा यहाँ पे न्यूज में है, ये पॉइंट याद रख लेना। और यहाँ पे जो आपका आंसर है वो यहाँ पे चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ। तो वो है आपका यहाँ पे डिस्कस थ्रो, ठीक है, डिस्कस, एक सेकेंड दो सही से लिख दूं मैं। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा यहाँ पे डिस्कस थ्रो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाम याद रख लेना, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है याद रख लेना, और कितना मीटर फेंका है ये याद रख लेना, 74.35 मीटर इन्होंने यहाँ पे फेंका है। और कौन सी कंट्री के हैं ये भी याद रख लेना, तो ये है आपके यहाँ पे लिथुएनिया के, ठीक है, लिथुएनिया के आपके यहाँ पे ये एथलीट है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट इंडियन कौन बने यहाँ पे ATP मास्टर 1000 मैच यहाँ पे जीतने वाले क्ले कोर्ट पे। तो वो आपके यहाँ पे बने सुमित नागपाल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम क्या है यहाँ पे, सुमित
नागपाल, ठीक है? तो ये पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने यहाँ पे क्ले कोर्ट पे एटीपी मास्टर 1000 का यहाँ पे एक मैच जीता है, ठीक है? तो ये बस यहाँ पे इनका नाम पता होना चाहिए। और ये यहाँ पे स्पोर्ट्स तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे स्पोर्ट है आपका यहाँ पे टेनिस, ठीक है? स्पोर्ट्स भी आपको पूछ सकता है यहाँ पे, तो ये भी याद रख लेना, ठीक है? नाम के साथ स्पोर्ट याद रख लेना। फिर आगे आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आपसे बोल रहा है कि ओल्डेस्ट प्लेयर कौन से बने हैं यहाँ पे जिनको रैंक मिली है नंबर 1 एटीपी के द्वारा, ठीक है? एटीपी बेसिकली आपकी टेनिस की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? जो आपकी यहाँ पे रैंक वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो वो है आपके यहाँ पे नोवाक जोकोविक, ठीक है? तो यहाँ पे इनका नाम लिखना ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि आपको हर एक को यहाँ पे पता ही होगा। तो याद रख लेना इनका नाम है यहाँ पे नोवाक, ठीक है? नोवाक जोकोविक इनका यहाँ पे नाम है। और ये आपको जैसा भी पता होगा कि रिसेंटली जो आपका यहाँ पे ओलंपिक भी चल रहा है यहाँ पे पेरिस ओलंपिक, तो वहां पे भी ये गोल्ड जीत चुके हैं, ठीक है? तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखते हैं, इसलिए आपके यहाँ पे ये न्यूज में है। तो ये आपके फेमस पर्सनैलिटीज में से एक है और इसलिए आपको यहाँ पे पता भी होना चाहिए, ठीक है? तो ओल्डेस्ट प्लेयर है यहाँ पे रैंक 1 लेने मतलब उनको मिलने वाली। अगर हम मेन सिंगल्स की बात करें, ठीक है? सिंगल्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मेन सिंगल्स में तो यहाँ पे चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ वरना बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मेंस सिंगल्स की यहाँ पे हम मैं बात कर रहा हूँ, तो मेन सिंगल्स में आपके यहाँ पे ओल्डेस्ट पर्सन है या फिर ओल्डेस्ट प्लेयर है यहाँ पे रैंक 1 को जिनको यहाँ पे मिली है, ठीक है? तो वो है आपके यहाँ पे नोवाक, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। नौ अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेंस डबल्स का टाइटल किसने जीता है यहाँ पे थाईलैंड ओपन में जो आपका 2024 का हुआ है उसमें। तो ये आपकी वही दोनों एथलीट्स है जिनको यहाँ पे 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, ठीक है? जो आपका हाईएस्ट अवार्ड है यहाँ पे स्पोर्ट्स की कैटेगरी में। तो वो आपको यहाँ पे इन्हीं दोनों लोग को मिला है और ये आपके बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। पहली बात तो यहाँ पे ये याद रख लेना। तो इससे आपको एक चीज और पता चल गई कि थाईलैंड जो ओपन है यहाँ पे ये आपका बैडमिंटन से एसोसिएटेड एक आपका टूर्नामेंट है, ठीक है? ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब विनर कौन है यहाँ पे, विनर आपको पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पे। तो वो आपके हो जाएंगे यहाँ पे सात्विक और आपके दूसरे हो जाएंगे यहाँ पे चिराग, ठीक है? तो यहाँ पे कंप्लीट नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पहले ही मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये दो नाम आपको यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे ये हो जाते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच इंडियन गॉट शेवलर दी ला लीजन दी ऑनर, ठीक है? जिसको हम यहाँ पे नाइट ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर के नाम से भी जानते हैं, जो आपका यहाँ पे फ्रेंच देता है, ठीक है? फ्रांस देता है, बेसिकली फ्रेंच गवर्नमेंट देती है। तो ये इनको मिला यहाँ पे, इनका नाम है शशि थरूर, ठीक है? तो इनका नाम है यहाँ पे शशि थरूर। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है, डायरेक्ट आपका वन वर्ड आपका यहाँ पे आंसर है। now अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2024 का पेन पिंटर प्राइज बेसिकली यहाँ पे किसको मिला है। तो इन यहाँ पे इनको मिला है अरुंधति रॉय को, ठीक है? तो ये नाम है आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो अरुंधति रॉय को पेन पिंटर प्राइज 2024 यहाँ पे इनको मिला है, ठीक है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वो इमेज ही चिपका रखा है यहाँ पे। हिंदुस्तान टाइम्स का यहाँ पे आर्टिकल आप बोल लो या फिर आप एक तरीके से यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है? जो यहाँ पे मैंने डाल रखी है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे इसलिए मैं अलग से लिख नहीं रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे ही दिख जा रहा है अरुंधति रॉय ने यहाँ पे पेन पिंटर प्राइज जीता है। फिर अगर हम आगे बात करें तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किसने यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है यहाँ पे 2024 का। तो देखो सबसे पहले तो किस बुक के लिए जीता है, तो उस बुक का नाम है यहाँ पे काइरोस, ठीक है? तो यहाँ पे इस बुक का नाम याद रखना, बुक का नाम है काइरोस। और जो ये नीचे आपको नाम दे रखा है, तो ये आपका यहाँ पे जेनी अर्पेनबेक ने बेसिकली यहाँ पे ये बुक लिखी है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था यहाँ पे माइकल हॉफमैन ने। और इन्हीं दोनों को बेसिकली यहाँ पे काइरोस के लिए 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना कि कौन सी बुक है, काइरोस बुक है, जिसको लिखा है यहाँ पे जेनी एर्पेनबेक ने, जिसको फिर बाद में जाके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है यहाँ पे माइकल हॉफमैन ने। और इन्हीं दोनों को, ठीक है, जिसने वो बुक लिखी है और जिसने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, इन दोनों को फिर यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है यहाँ पे 2024 का। और उस बुक का नाम है यहाँ पे काइरोस, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है ना। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक और चीज यहाँ पे मैं पिछले क्वेश्चन की बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो बुक है बेसिकली यहाँ पे, तो ये कौन से लैंग्वेज में ये पता होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो ये जो आपकी बुक है ये आपकी लैंग्वेज में है यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो कभी कभी आपसे यहाँ पे बुक लैंग्वेज भी अगर पूछ लेता है तो आपको एटलीस्ट पता हो कि जर्मन में लिखी गई है, बाद में जाके इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है। और जिसने लिखी है और जिसने यहाँ पे ट्रांसलेट किया दोनों को यहाँ पे 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज यहाँ पे मिला है, ठीक है? बुक का नाम है यहाँ पे काइरोस। now अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु वॉन यूनेस्को गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, ठीक है? तो यहाँ पे तीन लेडीज को मिला है, तो इनका नाम है यहाँ पे नरगिस मोहम्मदी, फिर एला मोहम्मदी, फिर आपका यहाँ पे नीलूफर अहमदी, ठीक है? तो यहाँ पे तीनों नाम आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 77th कैनिस फिल्म फेस्टिवल के रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, जो आपका यहाँ पे फ्रांस में हुआ था, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि कौन सी कंट्री में हुआ है, तो फ्रांस में हुआ है। तो यहाँ पे जो ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड है,
तो ये आपका मिला है यहाँ पे पायल कपाड़िया की जो फ़िल्म है जिसका नाम है यहाँ पे ऑल वी इमेजिन एज़ लाइट, ठीक है? जो आपको यहाँ पे इधर देखने को मिल रही है ये वाली मूवी, ठीक है? तो इस मूवी को यहाँ पे ग्रैंड प्रिक्स प्राइज़ मिला है जो कि आपकी पायल कपाड़िया की है, तो पायल कपाड़िया नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है, मूवी का नाम याद रखना है और कौन-सा अवार्ड मिला है, ठीक है? तीनों चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसी तरीके से सेम अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो मूवी है आपकी जिसका नाम है सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपका है इस पर्टिकुलर इसका नाम है आपका यहाँ पे, ठीक है? शॉर्ट फिल्म आप बोल सकते हो यहाँ पे। और इसको यहाँ पे बनाया किसने, तो यहाँ पे डायरेक्टर है आपके यहाँ पे चिदनंदा नायक। और कौन सा अवार्ड मिला है ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कैनिस ला सिनेफ अवार्ड फॉर बेस्ट शॉट, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है? फिर आगे चलते हैं यहाँ पे, तो आगे आपको दे रखा है कि हु वॉन दी साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड 2024। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रस्किन बॉन्ड, ठीक है? तो रस्किन बॉन्ड आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी अलग यहाँ पे नहीं है, ठीक है? now अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेलर टनल जो हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा अभी न्यूज में भी थी, तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सी स्टेट या यूटी में ये आपकी प्रेजेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर है जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पूछा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आपकी यहाँ पे ये टनल देखने को मिलेगी। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका हो गया जो आपको ये इमेज दिख रही है ना, यहीं पे आपको दिख रहा होगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बनाई है। तो वो है आपकी यहाँ पे BRO, ठीक है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली आपकी ये टनल बनाई है, जो कि आपकी कनेक्ट करती है यहाँ पे असम को अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है? तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि ये दो स्टेट को यहाँ पे कनेक्ट कर रही है। और असम से अगर हम बात करें तो तेजपुर नाम का एक टाउन है, वहाँ मतलब उस पर्टिकुलर टाउन को आपकी कनेक्ट कर रही है, तेजपुर को कनेक्ट कर रही है यहाँ पे तवांग से, ठीक है? जो आपका एक और टाउन है आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? तो ये सब यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इससे रिलेटेड। फिर अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच कंट्री हैज बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है? जिसने यहाँ पे एक न्यू वैक्सीन रोल आउट करी है, मतलब यहाँ पे डेवलप करी है, निकाली है, जिसका नाम है यहाँ पे MEN5CV, जो कि बेसिकली यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी लोगों को 5 अलग बीमारियों से, जो कि आपके यहाँ पे मेनिनगो कोकस नाम की एक बैक्टीरिया से होती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको फ्लैग दे रखा है हिंट के तौर पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नाइजीरिया, ठीक है? तो नाइजीरिया आपकी पहली कंट्री बनी है पूरे वर्ल्ड में जो 5 बीमारियों के लिए बेसिकली इसने एक ही वैक्सीन निकाली है यहाँ पे, जिसका नाम है MEN5CV। और कौन से बैक्टीरिया से होती है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, वो है आपका यहाँ पे मेनिनगो कोकस, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वही सब मैंने यहाँ पे डार्क कर रखा है, या फिर आप बोलो हाईलाइट कर रखा है, तो वो सब आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? वैक्सीन का नाम भी याद रख लेना, ठीक है? ना अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे फीमेल से रिलेटेड है, फर्स्ट फीमेल से रिलेटेड, जो आपके हाल फिलहाल में भी यहाँ पे न्यूज़ में भी थे, तो अब हम उनको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि हु बिकेम इंडियन आर्मीज फर्स्ट फीमेल सूबेदार, ठीक है? तो इंडियन आर्मी की फर्स्ट फीमेल सूबेदार कौन बनी है, तो इनका नाम है यहाँ पे प्रीति राजक, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैं रैंक नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब वो सूबेदार बनी है तो इनकी रैंक ही होगी। चलो यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ, वरना कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो अगर रैंक के साथ क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर हो जाएगा सूबेदार प्रीति राजक। अगर रैंक के साथ नहीं आता है तो एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए प्रीति राजक, ठीक है? फिर अगर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हु बिकेम फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ BSF, ठीक है? तो BSF में पहली फीमेल स्नाइपर कौन बनी है यहाँ पे, तो इनका नाम है यहाँ पे सुमन सुमन कुमारी, ठीक है? तो यहाँ पे ये याद रखना। और इसके अलावा आपको यहाँ पे चलो मैं इनका यहाँ पे रैंक भी बता दे रहा हूँ। तो रैंक के थ्रू अगर आपसे पूछा जाता है तो ये याद रख लेना, इनका यहाँ पे रैंक है सब इंस्पेक्टर, ठीक है? तो सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी यहाँ पे पहली फीमेल वुमेन स्नाइपर बनी है यहाँ पे BSF की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु बिकेम इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट, ठीक है? तो हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है यहाँ पे, पहली वुमेन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इनका नाम यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे रैंक के साथ ही लिख रहा हूँ, इनका यहाँ पे रैंक है, पहली बात तो याद रखना सब ल्यूटेनेंट। जब आप यहाँ पे ऑफिसर बनते हो तो सबसे पहली रैंक आपकी नेवी में सब ल्यूटेनेंट होती है, ठीक है? अगर आपको पता हो तो जो नेवी की ल्यूटेनेंट रैंक होती है वो आपकी आर्मी के ल्यूटेनेंट रैंक से ऊपर की होती है। मतलब अगर आप देखोगे तो वो आपकी सेकंड आप बोल सकते हैं यहाँ पे पोजीशन पे आपकी रैंक आती है, ठीक है? नेवी में अगर हम ल्यूटेनेंट की केस की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपकी जो रैंक होती है ऑफिसर में वो आपकी सब ल्यूटेनेंट होती है, तो वही आपकी यहाँ पे रैंक है, ठीक है? सब ल्यूटेनेंट। और इनका नाम है यहाँ पे अनामिका अनामिका बी राजीव, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेना है। यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अभी आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं, ठीक है? और जैसे मैंने रैंक के बारे में जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे
कि आपकी जब हम बात करते हैं यहाँ पे आर्मी की लेफ्टिनेंट रैंक जो होती है आपकी नीचे की तरफ होती है, मतलब छोटी रैंक होती है आपकी आर्मी की जो लेफ्टिनेंट रैंक है एज कम्पेयर टू नेवी की जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट रैंक होती है उससे, ठीक है, क्योंकि वो नेवी वाली एक ऊपर आती है। इस ऊपर आती है इन द सेंस जब आप आर्मी में कैप्टन बनोगे तो कैप्टन की इक्वलेंट रैंक होती है आपकी यहाँ पे लेफ्टिनेंट, ठीक है, जो आपकी नेवी की रैंक है। तो ये पॉइंट्स अब आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। नाउ अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने यहाँ पे 58th ज्ञानपीठ अवार्ड यहाँ पे जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो पर्सनैलिटीज को ये अवार्ड मिला है, इनका नाम क्या है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपको पहली पर्सनैलिटी दे रखी है इनका नाम है यहाँ पे गुलजार, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे आपको पता होगा ये उर्दू में आपके यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे पोएट टाइप है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर नेक्स्ट आपके हैं यहाँ पे जो पर्सनैलिटी है इनका नाम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो इनका नाम है यहाँ पे जगत गुरु, ठीक है, जगत गुरु रंभाद्राचार्य, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इनका नाम याद रखना है और ये बेसिकली आपके एसोसिएटेड है यहाँ पे संस्कृत से, ठीक है। एक आपके एसोसिएटेड है यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज से और दूसरा आपके एसोसिएटेड है यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज से, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पे 58th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, यही भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इंपॉर्टेंट अवार्ड है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द क्या यहाँ पे, अब मैं सीधा बोलूंगा यहाँ पे कि ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट आपका हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है, लिटरेरी अवार्ड है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है बेसिकली आपका इंडिया का ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है और ये आपका यहाँ पे इन दोनों पर्सनालिटीज को मिला है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और कौन सी लैंग्वेज से ये दोनों एसोसिएटेड है ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच सिटी विल हैव नेशंस फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन, ठीक है, जो कि बेसिकली आपका यहाँ पे कॉमन डिफेंस स्टेशन की बात करें, ट्राई सर्विस मतलब हो गया आर्मी नेवी और आपकी यहाँ पे आईएएफ, ठीक है, मतलब इंडियन एयरफोर्स। तो ये आपका यहाँ पे सिटी है यहाँ पे मुंबई। डायरेक्ट आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको सिटी पता होना चाहिए था, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यहाँ पे कि वेन्यू फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम क्या था यहाँ पे 2024 के जो यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं, उसमें वेन्यू क्या था। अगर आप देखो यहाँ पे इमेज मैंने लगा रखी है, अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ पे ये आपको पीछे तमिलनाडु के सीएम की फोटो दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे वेन्यू है आपका यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, तमिलनाडु आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे फुल फॉर्म ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो तमिलनाडु आपका हो जाएगा यहाँ पे वेन्यू। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि चैंपियन कौन रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे सबसे ऊपर कौन रहा है मेडल टैली में, तो वो है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है। और इसके लिए आप यहाँ पे अगले स्लाइड मैंने यहाँ पे लगा रखी है मेडल टैली की, तो यहाँ पे आप देख पाओगे। तो मेडल टैली में आपका यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, फिर हरियाणा, ठीक है। टॉप 3 आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब देखो ये जो आपको यहाँ पे पर्सनैलिटी दिख रही है ना नीचे की तरफ, ये बेसिकली आपकी यहाँ पे है मैस्कॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना, ये है आपकी यहाँ पे मैस्कॉट। और इनका नाम याद रख लेना, क्यों मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ इनको, क्योंकि यहाँ पे ये आपकी एक वॉरियर है, ठीक है, यहाँ पे फीमेल वॉरियर है, इनका नाम आपको यहाँ पे याद रखना है वीरा मंगाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये फीमेल वॉरियर है जिन्होंने बेसिकली यहाँ पे लड़ा था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के थ्रू, मतलब रूल से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऊपर भी लिख दे रहा हूँ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से बेसिकली यहाँ पे इन्होंने लड़ाई करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख दे रहा हूँ फॉट अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैस्कॉट का नाम है यहाँ पे वीरा मंगाई, जो कि एक इंडियन हीरो है, ठीक है। एक तरीके से ये मतलब इस तरीके से याद रख लेना, फीमेल इंडियन हीरो है जिन्होंने लड़ाई लड़ी है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इसलिए। और ऐसे मैस्कॉट्स अगर कभी भी आते हैं ना आपको हमेशा याद रखने चाहिए, और मैं तो यहाँ पे ये प्रिफर करूंगा कि हमेशा ऐसे ही मैस्कॉट यहाँ पे बनने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आगे चले यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे, तो अगले क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो आगे हमें यहाँ पे फेस्टिवल्स दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो फेस्टिवल्स में आपके हाल फिलहाल में 3 फेस्टिवल सबसे ज्यादा न्यूज में थे। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे सेंग केहलांग फेस्टिवल, जो कि आपका खासी ट्राइब का एक फेस्टिवल होता है जो आपका यहाँ पे मेघालय में हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेघालय का फेस्टिवल है जो आपका खासी ट्राइब जो वहाँ पे रहती है उसका फेस्टिवल है। तो सांग खिलांग फेस्टिवल इसका यहाँ पे नाम है, ये आपको याद रखना है। कौन सी आपकी ट्राइब इससे एसोसिएटेड है ये याद रखना, और कौन सी स्टेट में हुआ है ये आपको याद रखना है। और ये आपकी सिटी हो गई या फिर आप बोलो उस रीजन का नाम है जहाँ पे ये हुआ है, ठीक है, मेघालय के अंदर। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे चापचार कुट फेस्टिवल, तो आपका ये हुआ है मिजोरम का फेस्टिवल है। फिर तावी फेस्टिवल ये आपका यहाँ पे जेएनके का फेस्टिवल है, ठीक है। तो ये 3 फेस्टिवल सबसे ज्यादा न्यूज में थे, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो तावी फेस्टिवल है ये बेसिकली एक तरीके से जेएनके का कल्चर यहाँ पे डिपिक्ट करता है या फिर उसको बताता है, ठीक है, उसको फैलाने का यहाँ पे ट्राई कर रहा है, ठीक है।
अच्छा गाइस, आगे बढ़ने से पहले अभी मेरे दिमाग में एक और क्लिक किया एक चीज़, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है? यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो तमिलनाडु में जो आपका यहाँ पे गेम्स हुए ना, तो ये आपके 4 सिटीज़ में हुए हैं, ठीक है? कहीं-कहीं आपसे सिटीज़ भी पूछ लेता है कि कौन सी सिटीज़ में हुए हैं, तो पहले तो याद रखना कि कितनी सिटीज़ हैं, 4 सिटीज़ हैं। कौन-कौन सी हैं? पहली तो आपकी हो गई चेन्नई, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे। फिर है आपकी यहाँ पे ट्रिची, फिर त्रिची के बाद आपकी यहाँ पे आ जाती है कोयम्बतूर, ठीक है? कोयम्बतूर, ठीक है? उसके बाद आपकी यहाँ पे लास्ट है आपकी यहाँ पे मदुरई, जो आपकी पांड्या की कैपिटल थी, वही उसी तरीके से याद रख लो, या फिर एक और तरीके से याद रख सकते हो यहाँ पे, जिसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो यहाँ पे मदुरई है, इसको हम लोग यहाँ पे मथुरा ऑफ द साउथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। कोयम्बतूर, ठीक है? तो यहाँ पे 4 आपकी यहाँ पे ये सिटीज़ है जहाँ पे आपका खेलो इंडिया यूथ गेम यहाँ पे हुआ है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, सब याद रख लेना। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है कि हु वाज द होस्ट ऑफ इंडस एक्स समिट। तो यहाँ पे देखो, जो इंडस एक्स समिट है, बेसिकली एक तरीके का आप यहाँ पे याद रख लेना इसका फुल फॉर्म। तो ये है यहाँ पे इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन, ठीक है? यहाँ पे एक्सेलरेशन को मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, ठीक है? इकोसिस्टम। तो यहाँ पे वैसे तो आपको फुल फॉर्म दे ही रखा है, तो यहाँ पे मैं तब भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है? तो इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, और यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा, ठीक है, ये फुल फॉर्म। और अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये बेसिकली जो आपका ये सबमिट होता है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो इंडिया की तरफ है और जो यूएस की तरफ से आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उसके बीच में सबमिट होता है, ठीक है? और इसको अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो एक तो हो गया आपका यहाँ पे डीओडी, जो आपका जैसे मैंने बोला था यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो आपका यूएसए का है। प्लस आपका हो गया यहाँ पे एमओडी, जो आपका हो गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो आपका यहाँ पे इंडिया का हो गया, ठीक है? फिर इसके अलावा आपका यहाँ पे एक और है यहाँ पे, वो है आपका इनोवेशन इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ठीक है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, यहाँ पे इन तीनों ने मिलके बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे इस पर्टिकुलर समिट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। और यहाँ पे वेन्यू जो आपसे पूछा है, तो यहाँ पे आप नीचे देख पाओगे न्यू दिल्ली इसका यहाँ पे वेन्यू है, ठीक है? तो यहाँ पे इतनी चीज हमें यहाँ पे बस पता होना चाहिए था। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे हमसे पूछा जा रहा है कि हु वाज द होस्ट ऑफ द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे देखो, होस्ट पूछ रहा है, होस्ट मतलब हो गया एक तरीके से कि वेन्यू पूछ रहा है कि कहाँ पे हुआ है। यहाँ पे आप इमेज में देख पाओगे, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे पर्थ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? तो यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे पर्थ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? और एक और चीज याद रखना कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया के साथ मतलब इसको को ऑर्गेनाइज किया एक तरीके से, ठीक है? किस किसने ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो को ऑर्गेनाइज किया एक तो है आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? और दूसरा आपको यहाँ पे जो ये लोगो दिख रहा है, ठीक है, इंडिया फाउंडेशन, तो इन्होंने मिलके यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ ये ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वापस, तो ये हमारा यहाँ पे इंडिया फाउंडेशन, ठीक है? इंडिया फाउंडेशन प्लस आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने मिलके इसको को ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7वां एडिशन है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, ठीक है, जो इसका यहाँ पे थीम है, टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, ठीक है? तो इसको आप एज अ थीम आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है? तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। ना अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे ना जनरली जितने भी ओपन्स है ना, वहाँ पे आपको मेंस टाइटल सिंगल्स का और वुमेन टाइटल सिंगल्स का आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे कहीं पे भी आप बोल सकते हो यहाँ पे कि इंडियन है, ठीक है, जो यहाँ पे टाइटल जीता है, चाहे वो मेंस डबल में हो, मेंस सिंगल में हो, या फिर कहीं पे भी हो, अगर वो इंडियन है तभी आपको वो चीज पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज में। वरना आपको बस एटलीस्ट आपको मेंस सिंगल्स कौन जीता है और वुमेन सिंगल्स कौन जीता है, ये आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, तो मेन सिंगल्स जीता है यहाँ पे जेनिक सिनर ने, जो इटली से है। फिर वुमेन सिंगल्स में एरियाना सेबलंका ने जीता है, जो बेलारूस से है। और अब देखो, जैसे मैंने बोला था कि मेंस डबल्स में आपके रोहन बोपन्ना जो इंडिया से है, और फिर आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से जो है यहाँ पे मैथ्यू एबडन, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे मेंस डबल्स को जीता है, और ये इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? फिर अगर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे फ्रेंच ओपन से रिलेटेड। तो फ्रेंच ओपन में मेंस सिंगल्स टाइटल जीता है यहाँ पे कार्लोस एल्कारेज ने, स्पेन के जो है, जिनका भी आपको पता होगा यहाँ पे नोवाक जोकोविक और आपके यहाँ पे कार्लोस एल्कारेज जो है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में बेसिकली यहाँ पे गोल्ड मेडल का मैच था यहाँ पे ओलंपिक में भी, जहाँ पे नोवाक ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता और इनको यहाँ पे सिल्वर मिला है, ठीक है, ओलंपिक में। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर वुमेन सिंगल्स यहाँ पे जीता है एगा स्वात्विक ने, ठीक है, तो ये याद रखना। और यहाँ पे चलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ओलंपिक की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो गोल्ड मेडल यहाँ पे किसको गया, तो गोल्ड मेडल गया यहाँ पे नोवाक को, ठीक है, नोवाक जोकोविक। और सिल्वर मेडल यहाँ पे किसको गया, तो सिल्वर मेडल यहाँ पे गया है
एल्कारेज को, ठीक है, एल्कारेज। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर इसके अलावा यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला है आपका यहाँ पे विंबलडन से रिलेटेड, और अगर आप देखोगे तो ये तीनों आपके 2024 के ही हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि तीनों आपके यहाँ पे जो अभी तक मैंने आपको बताया इसको मिला के विंबलडन को, तो ये प्रेजेंट इसी साल के हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो मेन सिंगल्स में जीता है यहाँ पे कार्लोस एल्कारेज ने। वुमेन सिंगल्स में यहाँ पे जीता है बारबोसा। बारबोसा ने यहाँ पे जो आपकी चेक रिपब्लिक की है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका सरनेम प्रोनाउंस करना यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे गलत तरीके से प्रोनाउंस नहीं करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे बारबोसा ने बेसिकली यहाँ पे जीता है चेक रिपब्लिक में, ठीक है। चेक रिपब्लिक से यहाँ पे ये है। फिर अगर हम यहाँ पे ओपन की बात करें, यूएस ओपन की, ठीक है, 2023 का है यहाँ पे, क्योंकि अभी अगस्त में बेसिकली यहाँ पे अगस्त के एंड में आपका यूएस ओपन होगा, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा अभी नए विनर जो होंगे। पर अगर हम यहाँ पे 2023 की बात करके चल रहे हैं तो 2023 वाले जो विनर है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। वुमेन्स में है कोको गॉफ, और आपके यहाँ पे मेंस में है नोवाक जोकोविक, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट है जो यहाँ पे मैं चलो लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे चलो यहाँ पे लिखता हूँ, पिछले पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जगह है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, और तो वो याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, और जो आपका यहाँ पे यूएस ओपन होता है, तो ये आपका होता है यहाँ पे हार्ड कोर्ट पे, ठीक है। कोर्ट कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो ये आपका होता है यहाँ पे हार्ड कोर्ट पे। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो आगे आपका आता है यहाँ पे फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन जैसे अभी भी आप देख रहोगे तो वो आपका यहाँ पे क्ले या फिर आप बोलो मिट्टी पे बेसिकली यहाँ पे मैचेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है यहाँ पे क्ले पे, क्ले कोर्ट पे। और फिर आपका यहाँ पे आखिरी में आता है विंबलडन, ठीक है। अब ये बेसिकली ये जो चारों हैं इनको हम लोग यहाँ पे ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार के अलावा भी बहुत सारे ओपन्स होते हैं, पर यहाँ पे ये चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनको हम लोग यहाँ पे ग्रैंड स्लैम के नाम से भी जानते हैं। तो जो विंबलडन का होता है, विंबलडन बेसिकली आपका इकलौता ऐसा आप बोल सकते हो यहाँ पे आपका ग्रैंड स्लैम है जो शुरू से अभी तक एक ही टाइप के सरफेस पे खेला गया है, वो है आपका यहाँ पे ग्रास कोर्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि विंबलडन जब से शुरू हुआ है तब से अभी तक वो एक ही तरीके के सरफेस पे खेला गया है, यहाँ पे वो है ग्रास कोर्ट। बाकी सारे आप बोलो यहाँ पे चेंज होते रहे हैं, ठीक है, कभी हार्ड पे, कभी क्ले पे कोई खेला है, कभी कोई ग्रास पे खेला है, तो इस तरीके से। पर यहाँ पे विंबलडन आपका इकलौता है, तो आपको ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पे चारों ओपन्स के बारे में डिस्कस कर लिया। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा यहाँ पे रिपब्लिक डे से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे पिछली बार आपका यहाँ पे रिपब्लिक डे से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। किसी ना किसी एक सेट में आया हो तो मेरे पास बता इतना आइडिया नहीं है मुझे। पर अगर यहाँ पे इस बार पूछ सकता है यहाँ पे, क्योंकि आपका क्योंकि 26 जनवरी को होता है और आपका पेपर यहाँ पे मिड फेब्रवरी या उसके अराउंड ही आपका हो गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में एटलीस्ट आपको पिछले 6-7 महीने के करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिपब्लिक डे के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये तभी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखो सबसे पहले तो आपको थीम पता होना चाहिए। थीम है आपका यहाँ पे भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है, या फिर जिसको हम जननी बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में याद रख लेना भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये आपका है यहाँ पे थीम। फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे अवार्ड्स की बात करें तो देखो जजेस के हिसाब से अगर हम बात करें तो जजेस के हिसाब से बेस्ट मार्चिंग कंटेंजेंट यहाँ पे मिला है सिख रेजिमेंट को, ठीक है। और सिख रेजिमेंट को यहाँ पे मिला है अगर हम बात करें यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस में, ठीक है। डिफेंस फोर्सेस मतलब आप बोलो जो हमारे यहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है उसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे दिल्ली पुलिस वुमेन मार्चिंग कंटेंजेंट को यहाँ पे अवार्ड मिला है जजेस के द्वारा बेस्ट मार्चिंग कंटेंजेंट, और ये इनको मिला है यहाँ पे सीएपीएफ हो गए, या फिर जो बाकी आपकी ऑक्सिलरी फोर्सेस होती है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, ठीक है, ऑक्सिलरी फोर्सेस जो आपकी होती है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, ठीक है। तो याद रखना कि दो फोर्सेस को मिला है, एक आपकी डिफेंस कैटेगरी से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे जो ट्राई सर्विस होती है आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और एक आपकी कैटेगरी होती है सीएपीएफ और ऑक्सिलरी फोर्सेस का, उसमें आपको मिला है यहाँ पे दिल्ली पुलिस वुमेन मार्चिंग कंटेंजेंट को यहाँ पे जजेस ने यहाँ पे बेस्ट मार्चिंग कंटेंजेंट का अवार्ड दिया है। फिर वहीं पर अगर हम बात करें पीपल्स चॉइस जहाँ पे लोग वोट करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे राजपूताना राइफल्स को मिला है यहाँ पे, अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर में, ठीक है, डिफेंस में। फिर वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपकी सीआरपीएफ वुमेन मार्चिंग कंटेंजेंट है तो इनको मिला है यहाँ पे सीएपीएफ और ऑक्सिलरी फोर्सेस वाले आपके कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। तो ये दो तरीके से आपको अलग अवार्ड मिलते हैं, एक आपका डिफेंस में रहता है मतलब ट्राई सर्विस में रहता है, और एक आपका यहाँ पे सीएपीएफ ऑक्सिलरी फोर्सेस में रहता है। तो दो अलग अलग अवार्ड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये पब्लिक वाला भी याद रखना है और जजेस ने जो दिया है वो भी याद रखना है। तो बेसिकली आपके चार यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है और एक थीम, मतलब 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे 75th रिपब्लिक डे से रिलेटेड ही है, और वो है आपका यहाँ पे बेस्ट टेब्ल्यू का,
ठीक है, क्योंकि एक बार आपका यहाँ पे टेब्लू से रिलेटेड अवार्ड मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे एफकेट में, इसलिए आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है यहाँ पे ये भी। तो देखो याद रखना कि जजेस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ओडिशा को मिला है यहाँ पे, जिसका यहाँ पे थीम था वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत, और सेकंड नंबर पे था आपका यहाँ पे गुजरात। ठीक है, पर वैसे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पीपल चॉइस में वैसे ही आपका यहाँ पे गुजरात जीत चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है, और थीम याद रख लेना है यहाँ पे दो दो वाला जो है। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल चॉइस में गुजरात को मिला है, जजेस के हिसाब से उड़ीसा को मिला है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखते हैं, ये दोनों ही बेस्ट टेब्लू में है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट फीमेल से रिलेटेड, वही वापस से जैसे मैंने आपको बोला कि एफकेट का यहाँ पे वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक आपका यहाँ पे फर्स्ट फीमेल। तो इसी में आपका यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फीमेल कौन बनी है यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे मैक्सिको की। ठीक है, तो यहाँ पे इनका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्लॉडिया शिमन आपकी यहाँ पे फर्स्ट फीमेल बनी है, फीमेल प्रेसिडेंट बनी है ऑफ मैक्सिको। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बनी है अफ्रीका की और डीआरसी की। ठीक है, मतलब यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की यहाँ पे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, और पूरे अफ्रीका की भी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। इनका नाम क्या है यहाँ पे, जूडिथ तुलुका यहाँ पे इनका नाम है। फिर उसके अलावा अगर हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे ये फर्स्ट फीमेल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट फीमेल का क्वेश्चन नहीं है ये, आपका यहाँ पे यंगेस्ट आपका पीएम का क्वेश्चन है। तो यंगेस्ट पीएम अगर आपसे बोलता है हाल फिलहाल में कौन बने आयरलैंड के, तो उनका नाम है यहाँ पे सिमोन हैरिस। तो ये आप बस आपको यहाँ पे याद रखना, अभी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तीसरा वाला, पर ऊपर वाले आपके यहाँ पे फर्स्ट फीमेल से रिलेटेड है तो आपके यहाँ पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच गल्फ कंट्री हैज लॉन्च द फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुवैत, और ये आपका वन वर्ड क्वेश्चन था, बस आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि कुवैत ने यहाँ पे रिसेंटली हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू किया है। ठीक है, और ये पहला आप बोल लो यहाँ पे गल्फ कंट्री बना है, मिडल ईस्ट कंट्री बना है ऐसा करने वाला। फिर अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखो, क्वेश्चन तो मैंने डायरेक्ट नहीं पूछ रखा है, दो अवार्ड्स दे रखे हैं। तो पहला आपका अवार्ड है यहाँ पे डॉक्टर वी शंतरम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे इस अवार्ड का नाम है, और ये किसको मिला है, तो ये यहाँ पे मिला है सुबह नाला मुत्थू को, जो बेसिकली आपके वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड फिल्म मेकर हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा अवार्ड आपको दे रखा है यहाँ पे, जो जीता है यहाँ पे विनोद गन्त्रा ने। तो ये आपके यहाँ पे पहले ऐसे इंडियन मेकर आपके इंडियन फिल्म मेकर बने हैं जिन्होंने बेसिकली, पहले बात तो इनको जो अवार्ड मिला है ये इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने ज्यादा से ज्यादा काम किया है यहाँ पे चिल्ड्रन के सिनेमा में। ठीक है, जो चिल्ड्रंस के लिए बेसिकली मूवी या फिर कुछ भी यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, उसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। और इसका नाम क्या अवार्ड का, तो इसका नाम है यहाँ पे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपका अवार्ड हो गया। ठीक है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पे ये है, और ये जीता किसने, विनोद जी ने जीता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गोल्डन आउल जो यहाँ पे एक अवार्ड है, जो आपके यहाँ पे तीन हमारे इंडियन ऑफिसर्स को मिला है। ठीक है, तो वो आपका कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, तो ये आपका एसोसिएटेड है यहाँ पे श्रीलंका से। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पर ये थोड़ा पुराना आप बोल सकते हो, करंट अफेयर हो सकता है, पर होने को यहाँ पे ये पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये आपका यहाँ पे DSCSC बेसिकली यहाँ पे ये देती है, जो श्रीलंका में आपका एक है ऑर्गेनाइजेशन आप बोल लो, या फिर एक तरीके से कॉलेज है एक तरीके से ये। तो यहाँ पे मैं फुल फॉर्म भी लिख दे रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे सर्विसेज डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टेट कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका फुल फॉर्म है, किसका फुल फॉर्म है यहाँ पे, ये DSSC का फुल फॉर्म है, DSC का फुल फॉर्म है यहाँ पे ये। ठीक है, और यही आपका गोल्डन आउल देती है, और ये आपका श्रीलंका में है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये आपका श्रीलंका में है। तो यहाँ पे कंप्लीट ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीलंका में आपका ये कॉलेज है, और यही आपका यहाँ पे गोल्डन आउल देता है। और ये तीन हमारे ऑफिसर्स को मिला है, विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित, और आपके यहाँ पे लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। और अब मैं यहाँ पे ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ये कौन से फोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी तीनों के ही यहाँ पे रैंक्स दे रखे हैं। अब आपकी यहाँ पे ड्यूटी है कि आपको ये बताना है कि ये सारी रैंक्स आपकी किस में आती हैं। ठीक है, विंग कमांडर कौन से का आता है, मतलब कौन से आपके फोर्स में विंग कमांडर रैंक होती है, मेजर किस में होती है, और लेफ्टिनेंट कमांडर किस में रैंक होती है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप यहाँ पे कमेंट कर देना। ठीक है, आपको मैं बस एक हिंट दे सकता हूँ, तीनों आपकी अलग अलग फोर्सेज है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ इमेज में भी दिख रहा होगा, ये आपके नेवी, एयरफोर्स, फिर आर्मी। ठीक है, फिर यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछ रखा है कि हु वॉन गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज ऑफ 2024।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना, तो टोटल तो वैसे यहाँ पे 6 लोगों को दिया हुआ है, ठीक है? तो 6 लोग यहाँ पे ये पर्टिकुलर अवार्ड यहाँ पे या ये पर्टिकुलर प्राइज़ यहाँ पे जीते हैं। पहली बात तो ये याद रखना, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए। दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, तो इंडिया के केस में यहाँ पे आलोक शुक्ला, ठीक है? तो इनको यहाँ पे ये अवार्ड मिला है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडिया की पहली सोलर पावर बोट, ठीक है? यहाँ पे पहले रुको, यहाँ पे कलर बदल लूँ मैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से दिखे। तो इंडिया की फर्स्ट सोलर पावर बोट यहाँ पे कौन सी है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख पाओगे, तो इसका नाम है यहाँ पे आदित्य। तो यहाँ पे ये पहले तो याद रख लेना, इसका नाम क्या है यहाँ पे? नाम है यहाँ पे इसका आदित्य। अब इसके अलावा भी देखो, यहाँ पे 2-3 चीज़ें और पूछी जा सकती है। पहले तो यहाँ पे पूछ सकता है कि कौन से रिवर पे यहाँ पे ये चलने वाली है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रिवर की, तो रिवर आपकी हो जाएगी यहाँ पे सरयू, ठीक है? सरयू रिवर पे बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगी। और सरयू रिवर अगर हम देखते हैं, तो सिटी भी आपसे पूछ सकता है। तो सिटी कौन सी हो जाएगी? सिटी आपकी हो जाएगी यहाँ पे अयोध्या, जो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, ठीक है? इलेक्शंस के बाद। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है, हो सकता है आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए, ठीक है? तो अयोध्या आपकी है, जो आपकी यूपी में पड़ती है, ठीक है? तो सिटी आपको पता होना चाहिए, रिवर आपको पता होना चाहिए, और इसका नाम क्या है यहाँ पे? आदित्य इसका यहाँ पे नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं यहाँ पे। तो देखो आगे हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में, कि अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपका कहाँ पे बनने वाला है? तो वन लाइनर आपका आंसर होगा, वो है आपका यहाँ पे पटना। और पटना कहाँ पे पड़ता है? वो आपका है बिहार में। और पटना का पुराना नाम क्या था यहाँ पे? पाटलिपुत्र, ठीक है? आपके मौर्यन डायनेस्टी के रिलेटेड बहुत ज्यादा फेमस भी है ये। फिर अगर हम नेक्स्ट पे बात करें, नेक्स्ट आपसे पूछना है यहाँ पे कि विच स्टेट मेड गेंगेटिक डॉल्फिन एज इट्स एक्वेटिक एनिमल ऑफ द स्टेट। अब ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था वीडियो के। तो यहाँ पे जो गेंगेटिक डॉल्फिन है, इसको यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल ऑफ द स्टेट का यहाँ पे दर्जा कौन सी स्टेट ने दिया है? तो वो है आपकी यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ठीक है? उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है? यूपी। फिर यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे देखो, मैंने हर एक में ना ज्यादा क्वेश्चन डाल रखे, तो भले आपको दिख रहा होगी हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, पर हद से ज्यादा हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है? अब 99 में भी देखो मैंने 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहला आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पे सी स्पेस है, ठीक है? इसका नाम है यहाँ पे सी स्पेस, ठीक है? तो इससे कंफ्यूज मत होना कि आपको ये ओ लग रहा हो, ओ नहीं है, ये सी स्पेस है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो सी स्पेस है, बेसिकली ये केरला का पहला यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट, आप बोलो किसी भी इंडियन गवर्नमेंट का पहला यहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है? और ये कौन सी गवर्नमेंट का है? केरला गवर्नमेंट का है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया की फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ आने वाली है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैंगलोर, ठीक है? आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिल्ली वगैरह भी दे सकता है। मुंबई देगा तो आपको तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, क्योंकि मुंबई में एज सच यहाँ पे ज्यादा मेट्रोज नहीं चलती है। तो अगर आपको दिल्ली देता है तब आप कंफ्यूज हो सकते हो, या फिर हैदराबाद देता है तब कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है? पर यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए यहाँ पे कि बैंगलोर होगा उसका आंसर। फिर यहाँ पे आगे अब चलते हैं यहाँ पे। नाउ अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? यहाँ पे तो लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 100 क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी एफोस्टाइल इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये क्यों ज्यादा न्यूज में है, बेसिकली पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये न्यूज में है क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पे मोदी जी को यहाँ पे ये अवार्ड मिला है। देखो मिला तो यहाँ पे डिक्लेयर तो पहले ही हो गया था कि यहाँ पे इनको मिलेगा, पर वो अभी गए हैं, तो इसलिए अभी उनको ये अवार्ड मिला है, तो ये याद रखना। और ये आपका एसोसिएटेड है यहाँ पे रशिया से, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कंप्लीट नाम आपको याद नहीं होता है ना, तो यहाँ पे कीवर्ड के थ्रू याद रख लिया करो अवार्ड्स को। तो जैसे यहाँ पे सेंट एंड्रू से याद रख लो, यहाँ पे ये है आपका रशिया से। अब बाकी भी मैं आपको यहाँ पे चलो लिखवा ही दे रहा हूँ। तो पहले आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर देखो यहाँ पे अगला आपका आ जाएगा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुलास, ठीक है? अब्दुलाजीज अल साउद। अब देखो यहाँ पे अल साउद आ गया, तो यहाँ पे आप याद रख लो यहाँ पे सऊदी अरेबिया, ठीक है? सऊदी अरेबिया। फिर अगला आपका यहाँ पे आ जाएगा, अगला भी यहाँ पे मैं लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ पे सारी लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है? ऑर्डर ऑफ जैयद, तो ये आपका है यहाँ पे यूएई का। फिर नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कॉलर ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, ठीक है? पैलेस्टीन का नाम आ गया, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही पता चल गया यहाँ पे कि कौन सा होगा, यहाँ पे पैलेस्टीन होगा, ठीक है? तो इसलिए मैं आपकी स्टेट नहीं लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे आप आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। तो अगला है आपके पास यहाँ पे स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अहमद अहमुल्ला आमिर अहमुल्ला खान, ठीक है? अब देखो यहाँ पे गाजी आ गया, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे अफगानिस्तान, ठीक है?
फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो अगला हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश रूल ऑफ इज्जुद्दीन, ठीक है, इज्जुद्दीन। अब यहाँ पे आप इज्जुद्दीन को एज अ कीवर्ड ले सकते हो और यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे मालदीव्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और भी है, यहाँ पे सारी मैं आपको यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम इसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है लीजन ऑफ मेरिट का, ठीक है। तो लीजन ऑफ मेरिट हमारे यहाँ पे क्या है, लीजन ऑफ मेरिट, तो ये है आपका यहाँ पे यूएसए, ठीक। फिर अभी भूटान वाला भी बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि भूटान वाला भी उनको अभी अभी मिला है, अनाउंस पहले ही हो गया था। तो ये आपका यहाँ पे लीजन ऑफ ड्रैगन किंग, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे भूटान। ठीक है। फिर ऑर्डर ऑफ फीजी, तो ऑर्डर ऑफ फीजी में फीजी का ही नाम आ गया, तो ये आपका है यहाँ पे फीजी का, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ऑफ लोगोहू, लोगोहू, तो ऑर्डर ऑफ लोगोहू किसका है यहाँ पे, पीएनजी का। फिर ऑर्डर ऑफ नाइल, ऑर्डर ऑफ नाइल यहाँ पे किसका है, ये है आपका यहाँ पे इजिप्ट का, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे और भी मैं लिखवा दे रहा हूँ, और भी हैं थोड़े, तो अगला आपका यहाँ पे देखने को मिलता है ऑर्डर ऑफ ऑनर, जो कि आपका फ्रांस का है, ठीक है। ये सब आपके अवार्ड्स मिल रखे हैं मोदी जी को, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सब आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर एक आपका है यहाँ पे इबाकी अवार्ड, तो इबाकी अवार्ड बेसिकली आपका यहाँ पे पलाऊ का है, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे और बात करते हैं, यहाँ पे एक और आप यहाँ पे लिख सकते हो, ग्रीस का है, ग्रीस का यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑनर यहाँ पे है, या फिर आप इसको ही ना एक और नाम से जानते हो, जिसका नाम है यहाँ पे द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका है यहाँ पे ग्रीस का, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे दोनों नाम से जानते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये सब डिस्कस कर लिया, और एक आपका एक और बचा है, हाँ, बहरीन का बस यहाँ पे लास्ट बचा है आपका। तो बहरीन का आपका है यहाँ पे किंग हामद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस, ठीक है, ऑफ द रेनेसेंस, तो ये है आपका यहाँ पे बहरीन का। अब देखो अगर मैं यहाँ पे आपको चलो मार्क करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हो, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे जैसे सेंट एंड्रयू, ठीक है, तो सेंट एंड्रयू से आप इसको याद रख लो, यहाँ पे जो आपका रशिया का है। फिर आप यहाँ पे अल साउद से आप यहाँ पे याद रख लो सऊदी अरेबिया वाले को। फिर जैयद से याद रख लो यहाँ पे यूएई को। और पैलेस्टीन में तो चलो पैलेस्टीन का ही यहाँ पे नाम आ गया। फिर गाजी से आप याद रख लो यहाँ पे अफगानिस्तान। मालदीव्स के लिए आप यहाँ पे इज्जुद्दीन से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। फिर आगे अगर हम आगे बात करें तो देखो ये वाला है थोड़ा यहाँ पे, बस इसको याद रखना पड़ेगा, लीगन ऑफ मेरिट को, ठीक है, ये अलग से याद रख लेना। फिर ड्रैगन किंग से आप यहाँ पे याद रख लो भूटान को। फीजी में फीजी का ही नाम आ गया। फिर लोगोहू आपका है हो गया यहाँ पे पीएनजी। इजिप्ट से आप नाइल से याद रख लो। फिर आपका यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ऑनर अलग से याद रख लेना। इबाकी से आप यहाँ पे याद रख सकते हो यहाँ पे पलाऊ। फिर ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है, ग्रैंड क्रॉस से आप याद रख लो, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ग्रीस। फिर आपका यहाँ पे किंग हामिद से भी याद रख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे रेनेसेंस से भी याद रख सकते हो, ठीक है, थोड़े अलग अलग नाम है यहाँ पे, तो आपके लिए इजी रहेगा यहाँ पे याद रखना। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे बहरीन से। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो हमारे थे यहाँ पे डिस्कस हमने कर लिए, ठीक है। पिछले यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे इसको पर्टिकुलर 3 वीडियोज में डिस्कस किए हैं, जहाँ पे करंट अफेयर प्लस हमारे यहाँ पे स्टैटिक जीके कवर किया हमने यहाँ पे। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।